नमस्कार, मैं हूं रवि मल्होत्रा और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। उदयपुर में नगर निगम का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, यानी कि अब फिर से चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले उदयपुर का सबसे बहुचर्चित 272 भूखंड घोटाला फिर से सुर्खियों में आ चुका है। इस मामले को लेकर 3 गिरफ्तारियां हो चुकी, जिसमें हाल ही में एक गिरफ्तारी हुई है। 2 गिरफ्तारियां उदयपुर से हुई है, तो वहीं गुजरात के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उनके पीछे क्या क्या हाथ है वो तो बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक बार मोटा मोटा आपको ये बता देता हूं कि जो मामला है 2012 से चल रहा है। उस मामले को लेकर जो है उदयपुर के विधायक ताराचंद जैन ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच एसओजी कर रही है। मैं सबसे पहले आपको सुनाता हूं कि आखिर इस मामले को किस तरीके से जो है विधानसभा में उदयपुर के विधायक ताराचंद जैन ने उठाया था और कितने जो आंकड़े थे वो उन्होंने प्रस्तुत किए थे। पहली बात तो ये आपने 100 करोड़ का घोटाला माना है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि 300-400 करोड़ का घोटाला है। जो विभाग ने मुझे जवाब दिया है, उन्होंने ये लिखा है कि 300 का कहीं उल्लेख नहीं है। मैं आपसे इस जांच रिपोर्ट की प्रति आपको मैं दूंगा, जिसमें 12,115 प्लॉट जो यूआईटी ने नगर निगम को रिकॉर्ड में थे, 6,046 पट्टे की पत्रावली नगर निगम को ट्रांसफर की, 5733 की पत्रावली दी नहीं। इन दोनों का जोड़ 316 होता है, जो दोनों में से है ही नहीं, ना तो इधर है ना उधर है। जो पत्रावलियां नहीं दी वो भी घोटाले में है, लेकिन 316 का इसमें जोड़ में फर्क है इन दोनों में। तो 316 मैं इस जांच की रिपोर्ट आपको दूंगा। ये था वो मामला जिस मामले को लेकर जो है उदयपुर विधायक ताराचंद जैन ने इसको विधानसभा में उठाया। उन्होंने आंकड़े दिए कि किस तरीके से करीब 12,000 से ज़्यादा जो प्लॉट थे उनको यूआईटी से नगर निगम हस्तांतरित किया गया। पत्रावलियाँ कितनी आई, कितनी पत्रावलियाँ नहीं आई, कितने संदिग्ध प्लॉट थे, काफ़ी कुछ। लेकिन अब इस मामले पर थोड़ा और ज़्यादा अगर हमको गहराई में जाना तो उसके लिए हम चलते हैं। हमारे साथ में जो आज हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले हमारे साथ में पूर्व पार्षद कांग्रेस से अजय जी पोरवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके अलावा मेरे साथ में भाजपा से भी जो है पूर्व पार्षद हैं राकेश जी पुरवाल। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस पूरे मामले पर चर्चा को और ज़्यादा गहरे तक ले जाने के लिए मेरे साथ में है, इस पर प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर मुनीश जी अरोड़ा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब अगर इस मामले को हम पूरा तरीके से समझने की कोशिश करें तो उसके लिए हमको उस इंसान के पास जाना पड़ेगा जिसने इन पत्तों को खोला है, वो है अजय जी पोरवाल। अजय जी, ये मामला 2012 में जो है आपने जो है सामने आप लेके आए और उसके बाद लगातार ये मामला चलता रहा है। आप थोड़ा सा मुझे एक बार इस पर ब्रीफिंग करें ताकि लोग थोड़ा इसको आसानी से समझ पाएं कि आखिर जो पूरा मामला है 272 भूखंड का, ये उदयपुर में कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में जिस तरीके से प्लानिंग थी वहाँ फैला हुआ है, अभी तक जिस तरीके से 3 गिरफ्तारियाँ हुई है उसके अलावा और क्या क्या जो है अपडेट्स आपके पास इस पूरे मामले को लेकर है। जी नमस्कार रवि जी। 1965 से लेके 72-73 तक यूआईटी ने उदयपुर शहर का डेवलपमेंट करने के लिए सेक्टर 3, 4, 5, 6, 8, 11 ये सब कॉलोनियाँ डेवलप की, जिसमें प्रताप नगर की भी योजना थी। यूआईटी का काम था प्लॉट के सारे उस इलाके में प्लॉट काटने, उसका ऑक्शन करना। कालांतर में आने के बाद वो कॉलोनियाँ डेवलप हो गई और 2004 से लेके 2010 में राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया कि ये जो कॉलोनियाँ हैं, जो सेक्टर 3, 4, 5 की जो मैं नाम बता रहा हूँ, ये 20 कॉलोनियाँ हैं। इस कॉलोनियों का रख रखाव अब नगर पालिका उदयपुर करेगी, क्योंकि आज नगर निगम हो गया, उस समय नगर पालिका थी। वो नगर पालिका करेगी। उनके जो उसमें कॉलोनियों के अंदर जो भी संसाधन है उसकी मालिक अब नगर निगम उदयपुर रहेगी। उस कॉलोनियों में यूआईटी ने और नगर निगम ने एक प्रोसेस जो होता है पेपर्स देने का, जो प्लॉट बिक गए थे उनके सारे कागज नगर निगम को दिए, उन्होंने साइन ले लिए और नगर निगम ने यूआईटी वालों से साइन ले लिया कि हमने ये कागज लिए हैं। एक प्रोसेस हुआ, दोनों का रजिस्टर बना। मैं 2009 और 2014 का जो टेन्योर था उसके अंदर पार्षद था। 2010 तक ये कागज आए। उस समय मैंने एक आरटीआई लगा के कागज लिया कि आप नगर निगम में कि आपने यूआईटी से जो प्लॉट आए उनके सारी फाइलें मेरे को आरटीआई के तहत दी जाए। मैंने ले ली साहब। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ साहब, एक मेरे को 2012-13 में हम जब पार्षद थे
तो मेरे को ये ध्यान था कि हर कॉलोनी के अंदर प्रीमियम जो प्लॉट होते थे, यूआईटी ऑक्शन नहीं करती थी, कॉर्नर प्लॉट होते थे, प्रीमियम प्लॉट होते थे। अब वो प्लॉट नगर निगम जो उदयपुर है वो मालिक बन गई। वो प्लॉट पे जो प्रीमियम प्लॉट थे उस पर कोई ना कोई मकान बना रहा, कोई कमरा बना रहा, कोई कब्जा कर रहा, मेरे को ऐसे नज़र आया। मैंने कई साथियों को बताया 2013 के अंदर सेक्टर 5 के अंदर एक व्यक्ति ने वहाँ पे मकान बनाया। तत्कालीन मेयर रजनी डांगी थी हमारी, मैंने उनको शिकायत की कि ये मकान बनाया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय उन्होंने उसी समय संज्ञान लेके उस मकान को तुड़वाया और 197 प्लॉटों के ऊपर 197 प्लॉटों के ऊपर नगर निगम उदयपुर की संपत्ति है लोहे के बोर्ड लगाए। जो अभी जब मैंने ये मामला अभी उठाया था 2021-22 में, वो बोर्ड कुछ जगह बोर्ड नज़र आए थे। इसका मतलब मेरी बात वो सही थी। इसके बीच में क्या हुआ साहब, हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया, रजनी डांगी भी चली गई। 2014 और 2016 में बोर्ड चेंज हो गया, पर इन प्लॉटों की रख रखाव की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और पार्टी की थी, क्योंकि उनका लगातार बोर्ड था, 6 बार का बोर्ड था। वो एक टेन्योर था 1.25 साल का, उसके अंदर इन प्लॉटों के ऊपर फर्जी कागज बनने शुरू किए। फर्जी कागज कैसे बने, ये आज हर आदमी पूछता है कि कैसे हो गया। उसका कैसे होने का तरीका ये था कि जब यूआईटी में वो प्लॉट खाली थे तो किसी को अलॉट हो गया, किसी को बिक गया। पर क्या होता है, एक सरकारी ऑफिस के अंदर एक सिस्टम होता है कि भाई एक प्लॉट खरीदते हैं तो सबसे पहले उसको अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। तो ऑक्शन के अंदर वो आदमी गया होगा किसी नाम से, एक्स नाम से, या चाहे किसी के नाम से, आदमी राम के नाम से गया, उस रामलाल के नाम से अलॉटमेंट हो गया। पर उस समय जो हिरण मंगरी की योजना थी, गांव नज़र आता था शहर वालों को, तो उन्होंने बहुत जनों ने पैसा जमा नहीं कराया। किसी भी सरकारी विभाग में 2 चीज़ कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एक तो उस अधिकारी का जो एक क्लास अधिकारी होता है उसकी हाजिरी रजिस्टर, दूसरा कैश बुक, वो कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे यूआईटी जब से बनी जबकि कैश बुक मिलेगी। उस कैश बुक में उन प्लॉटों का पैसा कहीं जमा होना नहीं बताया। उस प्लॉट को जब मैंने पता लगाया तो नगर निगम उदयपुर के अंदर एक रैकेट चल रहा था, जिसमें कुछ अधिकारी मिले थे, तत्कालीन कमिश्नर मिला था, तत्कालीन बोर्ड के कुछ मेंबर भी मिले हुए थे, और कुछ, मैं ये बात भी नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल रहे थे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस वाले, जो भी इसके अंदर माफिया थे उन्होंने फर्जी कागज बना के, मैं आपको बताऊँ प्लॉट की कीमत सरकारी रेट से वो 80 लाख रुपए थी, उनको 40 लाख 50 लाख रुपए में रिश्वत देके फर्जी पट्टे बनवा लिए। उन पट्टों को बाजार में जाके बेचा, तो जो प्लॉट 50 लाख में बेचा वो 2.5 करोड़ बाजार में बिक रहा है, उसकी बाजार की कीमत 5 करोड़ रुपया है। तो इस तरह से 272 प्लॉट जो खाली हैं, जिसमें अलग अलग तरह के गिरोह काम कर रहे थे। प्रताप नगर में यूआईटी कॉलोनी में अलग गिरोह काम कर रहा था, हिरण मंगरी में एक योजना का काम किया था, और इस तरह से 272 प्लॉट का आरोप मैंने इस बोर्ड पे लगाया था। आगे मैं आपको बताता हूँ, मैंने उस तत्काल अभी जो मेयर साहब थे जो रिटायर हो गए, उनको मैंने पहले बताई चिट्ठी देके, उन्होंने कहा एक कमेटी बना देता हूँ जिसमें तुमको रहना पड़ेगा। मैं कहा बिल्कुल साहब, कि तुमको कागज़ देने पड़ेंगे। मैं कहा बिल्कुल दूंगा साहब। कमेटी तैयार हुई, कमेटी बनी, फिर कमेटी के मेंबर चेंज हुए, पर कमेटी चालू हुई। कमेटी में इसी बोर्ड के जो पिछले बोर्ड के जो डिप्टी मेयर साहब थे, उन्होंने आके मीटिंग में कहा कि मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारे पास कोई लिखित में नहीं था। हमने कहा कोई बात नहीं, आपसे जांच करें, पर मेरी एक शर्त है कि यहाँ पे मीडिया रहेगी हर मीटिंग में, ताकि चीजें पारदर्शी हो। फर्स्ट डे मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने कहा आप तो खाली 5 प्लॉटों के नाम बताओ। मैंने 5 प्लॉटों के नाम बताए। उन्होंने भी वहाँ पे उस दिन पॉजिटिव लेते हुए उनका 5 प्लॉटों के कागज मंगाए। उनको लगा यार कोई ना कोई लफड़ा है, तो उन्होंने ये तय किया कि अपन सेकेंड मीटिंग में से पहले अपन उन प्लॉटों पे जाएंगे। 1 महीने तक उन्होंने जाने का नाम नहीं लिया। इस बीच में ये जो घोटाला था, इसके मीडिया में रेगुलर पत्र अखबारों में सब बराबर आ रहा था कि ये प्लॉट गया, ये प्लॉट गया। उनको चिढ़ हो गई। हम प्लॉट देखने गए, प्लॉट देखा तो उनका भी दिमाग खराब हो गया। 200 फीट रोड पे 1 नंबर प्लॉट सेक्टर 8 के अंदर। वो प्लॉट बाजार की कीमत से 50 करोड़ 40 करोड़ रुपए का था, पर डीएलसी की रेट से अपन गिनते हैं, डीएलसी और बाजार की रेट में फर्क आता है। इस तरह से सेक्टर 11 में 746, 47, 48 नंबर प्लॉट बताया।
सेक्टर 5 में मैंने 9 प्लॉट बताया, उनको लगा कुछ ना कुछ है, उन्होंने कहा अपन चलो अब अगली मीटिंग में करेंगे। अगली मीटिंग शुरू हुए जांच कमेटी की, और मैं वहाँ जाके बैठूं, मैंने कहा मीडिया रहेगी, तो पहले तो मीडिया के नाम से झगड़ा किया, और मेरे को अधिकारियों ने एक जांच रिपोर्ट दे दी, भाई ये रिपोर्ट हो गई और ये खत्म हो गई, कागज में निपटा दिया। कागज में ही निपटा दिया। ठीक। फिर जो जांच रिपोर्ट थी, उस जांच रिपोर्ट को लेके और मैंने अपने कागज तैयार करके मैंने एसओजी के अंदर एक परिवार, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का उदयपुर प्रवास था, उनको दिया। उन्होंने भी संज्ञान लेते हुए सेकेंड डे और एसओजी का एक अफसर को उदयपुर भेज दिया। पर एसओजी का वर्किंग थोड़ी ढीली दूर रहती है, तो लोगों इन जो लोग ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे बोर्ड के अंदर, वो कई आरोप लगाते रहे, पर जांच होती रही। जांच का रिजल्ट आज ये आया है कि एसओजी ने 2 को गिरफ्तार किया है, 1 को कल गिरफ्तार किया है। 3 गिरफ्तार। मेरे को ये विश्वास है कि अभी जो तत्कालीन जो एमएलए साहब हैं ताराचंद जी जैन, उन्होंने भी मेरी बात को समझा, वो मेरे साथ पार्षद भी थे, उन्होंने मामले को समझा, उनको कागज बताए, उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखा। मंत्री जी जो अभी हैं स्वास्थ्य शासन मंत्री के, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम 31 दिसंबर से पहले इस पर गिरफ्तारी करके चालान पेश कर देंगे। पर मेरे को ये विश्वास है कि 272 प्लॉट में क्या, एक प्लॉट के कागज मैं जानता हूँ 20 से 25 कागज होते हैं। अधिकारी को जांच करने के लिए समय लगता है, पर जैसे जैसे जांच चल रही है इसमें गिरफ्तारी होगी, और मेरे को लगता है ऐसा 50 से 60 जनों की गिरफ्तारी होगी। चलिए अजय जी, मुझे लगता है कि मोटा मोटा जो है बहुत सही तरीके से आपने जो है इस पूरे मामले को बता दिया कि कैसे जो है ये मामला शुरू हुआ था, कैसे उसके बाद में जो है इसके अंदर में घपले शुरू हुए, घोटाले शुरू हुए, रेट्स कैसे थी, डीएलसी क्या थी, कितने करोड़ में थे, कितने जो कॉर्नर प्लॉट थे उनको रखा गया और वो धीरे धीरे गायब होते चले गए, ऐसे सेक्टर 11, प्रताप नगर और काफ़ी जगह अलग अलग जो प्लानिंग थी वहाँ पर हुआ था। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्योंकि मेरे साथ में जो है बीजेपी से राकेश जी भी हैं, और 6 बार जिस तरीके से जो है बीजेपी का यहाँ पर बोर्ड रहा है। वैसे तो कुछ सहयोग तो पहले 5 प्लॉट के अंदर तो यहाँ पर नगर निगम के जो उप महापौर है उन्होंने यहाँ पर उनका किया था, राकेश जैसा कि अजय जी मुझे बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने कहा कि मीडिया सामने रहेगी और एक एक करके प्लॉट सामने लाए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कि वो बात उनको अखर गई, और जब अखर गई तो उसके बाद में फिर ये जो मामला है मुझे लगता है कि शायद और ज़्यादा उस वक्त जो है लचर हो गया, और अब जाकर एसओजी जब इसमें कूदी है तो 3 गिरफ्तार है, लेकिन लंबा मामला चलेगा। अब मैं राकेश जी आपके पास में आना चाहूँगा यहाँ पर मैं कि जब यहाँ पर जो मामला इन्होंने पूरा बताया है, आखिर नगर निगम में चल क्या रहा था जिसकी वजह से जो है, जैसे उन्होंने बोला कि तत्कालीन कमिश्नर तक इन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। इसके अलावा जब उप महापौर जी के सामने ये बात करनी चाहिए, मीडिया को लेकर करनी चाहिए, तो उन्होंने साफ मनाही कर दी, टालमटोल कर दिया, या फिर इस बात को इतना तवज्जो नहीं दी, तो आखिरकार एसओजी को उसके बीच में आना पड़ा और गिरफ्तारियाँ शुरू होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, तभी गिरफ्तारी हो रही है। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो न्यूज़ अफेयर 24 का और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस न्यूज़ चैनल पर वास्तव में इस संवेदनशील मुद्दे के लिए हम सबको यहाँ पर बुलाया है। वास्तव में जो अजय जी ने विस्तार पूर्वक इस पूरी जो एक तरह से कहें चक्रव्यूह हुए, मैं तो मानता हूँ चक्रव्यूह हुए, इनके दृष्टिकोण से या मीडिया के दृष्टिकोण से कहें, आप चक्रव्यूह नाम दें या घोटाले के नाम दें, कुछ भी नाम दें इसको, परंतु आपने जो मुद्दा उठाया है जी, निस्संदेह रूप से मैं ये कहूँगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई सी भी विचारधारा का हो, या किसी भी व्यक्ति जो किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो या किसी की भी सरकार प्रदेश में रही हो, परंतु वास्तव में अगर जो 272 प्लॉट की हम बात कर रहे हैं, ये घोटाला हुआ है तो उसकी एसओजी द्वारा जांच की जा रही है। उस जांच के दौरान हम सब लोग यहाँ पर बैठकर अगर किसी तथ्य पर अगर बात करें तो वो बेमानी होगा, क्योंकि जांच अभी जारी है। उस जांच में जो अभी 3 गिरफ्तारी की बात आई है, तो निश्चित रूप से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस पारदर्शी तरीके से कार्रवाई कर रही है। हम सबको पुलिस की कार्यकर प्रणाली पर भी विश्वास है और न्यायपालिका पर विश्वास है, और जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल जी की सरकार है उस पर निश्चित रूप से हम सबको विश्वास है कि वास्तव में अगर 272 प्लॉट या जो भी प्लॉट्स हैं जिसके बारे में अगर कोई फ्रॉड हुआ है, निश्चित रूप से चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखने वाला व्यक्ति हो, उसको अगर उसने कुछ गलत काम किया है उसकी सजा निश्चित रूप से मिलेगी, मेरा ये मानना है।
राकेश जी, अब आपसे फिर मैं सवाल लूँगा। उससे पहले एक बार मैं जो है डॉक्टर मुनीश जी अरोड़ा मेरे साथ में हैं। और मुनीश जी, दोनों ही पक्ष आपने यहाँ पर सुने, एक तरफ अजय जी, पर मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ को लेकर फिलहाल राकेश जी भी कह रहे हैं कि चाहे अगर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर कोई भी है तो उसको जो है यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 6 बार से जो है बीजेपी का बोर्ड रहा है यहाँ पर में। और आप सोचिए कि निगम के अधिकारियों की या अंदर जिस तरीके से जो लोग बैठे हुए, क्या उनकी शय के बगैर जो है इस तरीके से कर्मचारी वहां पर इस तरह का घोटाला कर सकते हैं? यूआईटी से जो है हस्तांतरित जो प्लॉट है वो नगर निगम के पास जाते हैं, ताकि नगर निगम जो है इस पूरी जो प्लानिंग जो भी बनी थी उसका जो है रख रखाव यहाँ पर कर सके। लेकिन उस रख रखाव के नाम पर आप सोचिए कि उनको प्लॉट को बिल्कुल जो है डकार ही लिया गया। रवि जी, आप अजय जी ने ये मुद्दा उठाया, ये हमें पता है, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अजय जी के सामने ही मैंने अशोक गहलोत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, अशोक गहलोत से पर्सनल बात की तब भी पूछा, उससे पहले भी जो रहे हैं कटारिया जी से भी बात की, ताराचंद जी जैन से भी बात की। मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है। अजय जी ने जो कुछ बताया उसके अंदर मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको अपने दर्शकों के लिए बता दूं, न्यूज़ अफेयर के जो भी दर्शक हैं। यूआईटी के अंदर जो भी प्रकरण अजय जी ने उठाया, कॉलोनीज़ का और प्रताप नगर का, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस को समझना पड़ेगा अपने को। जो भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी है प्रताप नगर की, उसका घोटाला बहुत अलग तरह का है। भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो पुरानी जो योजना थी, जो महाराणा ने उनको ज़मीन दी और उसके बाद जो बच्ची लिक्विडेटर रहा उसने ज़मीन ली, उसके बाद वहाँ पे पट्टे उन्होंने फर्जी पट्टे बनाए, वो एक बहुत बड़ा घोटाला है भोपाल कोऑपरेटिव का। भोपाल कोऑपरेटिव को लेकर भी मीडिया ने बार बार आवाज़ उठाई, मगर आज तक वहाँ पे लोगों को पट्टे इसीलिए नहीं मिल रहे हैं कि वो जो घोटाला है भोपाल कोऑपरेटिव का, उसका तोड़ यूआईटी को नहीं मिल रहा, इसलिए पट्टे नहीं मिल रहे। दूसरा जो आपने बात कही ये कॉलोनी हस्तांतरण की, तो इसमें भी 2 प्रक्रियाएँ हैं यूआईटी से जो कॉलोनी ट्रांसफ़र होती है। एक तो कॉलोनी वो होती है जो यूआईटी आवाप्त करती है ज़मीन, उस पर कॉलोनी का विकास करती है, और एक वो होता है जो निजी डेवलपर उस कॉलोनी को बनाता है और उसके अंदर पट्टे काटता है, और उस पट्टे काटने के बाद वो जो 40-60 का या 55-45 का जो रेशो होता है उसके हिसाब से ज़मीन छोड़ी जाती है। उन ज़मीनों पर भी घोटाले हुए, जो 45 छोड़नी चाहिए थी, जो पार्क की ज़मीन होती है, सार्वजनिक क्षेत्र की ज़मीन होती है, वो एक अलग तरह का घोटाला है शहर के अंदर। तो ये जो 272 प्लॉटों की जो अजय जी बात कर रहे हैं, तो मैंने ये कल भी जानना चाहता अजय से और पहले भी जानना चाह रहा था, क्योंकि लिस्ट जो 272 की है अजय जी के पास, वो अभी तक हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि क्या जो यूआईटी के काटे हुए प्लॉट्स हैं वो वाले प्लॉट्स हैं, या जो निजी डेवलपर्स के जो 45-55 की छोटी ज़मीन है वो भी इंक्लूडेड है, या भोपाल कोऑपरेटिव के अंदर जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ उसकी ज़मीन भी इंक्लूडेड है, जो प्लॉट फर्जी रूप से बनाए गए वो भी है। नंबर 2, अजय जी का ये मसला बहुत पुराना है, इन्होंने जी जान लगाई है अपनी, और चाहे कोई भी सरकार रही हो, बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, हमने इस क्वेश्चन को बार बार इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले, और जहाँ भी ये मुद्दा आया हमने उठाया इसको, उस पर बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन भी पूछे हैं। मगर सबसे बड़े दुख की बात रवि जी ये है कि 12 साल 2012 में कॉलोनियाँ ट्रांसफ़र हुई थी, 300 प्रकरण तो ताराचंद जी ने विधानसभा में बोले कि जो फाइलें गायब हैं जी। अब ये 300 प्लॉट का जो डिटेल्स है वो जो 272 प्लेट है वो है, या ये इसके अलावा 272 है? 300 वो गायब है और 272 अगर जो लिस्ट इनके पास है, अजय के पास, तो 500 से ऊपर हो जाते हैं। अब ये कौन से प्लॉट्स हैं, ये कहाँ पे हो रहा है? और दूसरा, अशोक गहलोत ने, गुलाब चंद कटारिया ने, ताराचंद जैन ने और जितने नेताओं ने, इवन उन्होंने पुलिस को लिखा, जुडिशरी को लिखा, जहाँ जहाँ भी इनके समझ में आया अजय जी ने इस मुद्दे को उठाया, वो सारे मुद्दे पर आज इतने साल बाद सिर्फ एक प्लॉट के प्रकरण पे 3 अरेस्ट हुए। सबसे सोचने वाली बात यह है कि हमारी प्रक्रिया कितनी धीमी है। 12 साल के बाद क्या हम ये नहीं पता लगा सक रहे कि यूआईटी ने जो प्लॉट ट्रांसफ़र किए और जो प्लॉट मौके पर जाकर देख लेनी है, कितना टाइम लगता है 572 प्लॉट को देखने में? 10-10 आदमी की टीम बनाए, 50-50 प्लॉट चेक करके आए, पता लग जाएगा कितना ये क्या है, क्या क्या फाइल है। एक एक फाइल सामने रखो, आप खुलेपन में लाओ उसको।
क्या दिक्कत है उसमें? मुनि जी, मैं चाहूंगा कि इन सवालों के साथ में हम जो है अजय जी से भी जुड़े, उसके बाद में जो हम राकेश जी से जुड़े। मुनि जी ने बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है, वाकई में एक बहुत अच्छा बड़ा सवाल उठा है कि 12 साल में सिर्फ जो है एक किसी भूखंड को लेकर गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। लेकिन अभी फिलहाल तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि 12 साल में आखिर वास्तु स्थिति अभी वहां पर क्या चल रही है। ये एक बड़ी बात है कि आखिर वस्तु स्थिति वहां पर क्या चल रही है। और मेरे साथ में जो है यहाँ पर राकेश जी भी। राकेश जी, ये सवाल आपसे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मुनि जी ने बोला है कि यहाँ पर जो है भूखंडों को लेकर जिस तरीके से घोटाला हुआ है और बीजेपी यहाँ पर बोल रहा है, 6 बार से यहाँ पर लगातार यहाँ पर बोल रहा है। अजय जी, एक बार मैं आपसे ही जो है सवाल पर आना चाहूँगा। आप बीच में जो कुछ कहना चाह रहे थे जब मुनि जी की बात चल रही थी। मनीष जी, आप जो बात कर रहे थे कि वो प्लॉट कौन से हैं, यूआईटी ने आवाज की हुई जमीन पे जो कॉलोनियां डेवलप की वो सारे ये भूखंड हैं। पहली बात तो ये क्लियर है कि यूआईटी द्वारा बनाई गई कॉलोनियों के ही प्लॉट है। अपन इस विषय अवाब तो वाले नहीं है, आवाब यूआईटी मतलब नहीं, जो अवाब करके जो कॉलोनी काटी उसने, नहीं, वो निजी- जिसका लॉटरी हुई, जिनकी लॉटरियां हुई और जिनकी नीलामी हुई, निजी डेवलपर वाले प्लॉट्स नहीं है। निजी डेवलपर। तो जो निजी डेवलपर वाले, आपकी दूसरी एक चीज और बता दो, तो आपने अभी भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली बात कही। जी जी, प्रताप नगर में भी वो भोपाल कोऑपरेटिव वाली सोसाइटी वाले प्लॉट नहीं है। आपको मालूम है, हम यहाँ से जाते हैं, प्रताप नगर चौराहे से आगे एक पेट्रोल पंप आता है, उसके पीछे एक कॉलोनी बनी हुई है, वो यूआईटी की डेवलपमेंट है सर। उसके ऊपर भी सारे प्लॉट और ये सारा जो काम है। मैंने आपको शुरू करने से पहले एक बात बताई थी कि 2009 से 14 के बीच में मैं पार्षद था। तत्कालीन मेयर रजनी डांगी को मैंने शिकायत की थी, उसने लोहे के 197 प्लॉट पे बोर्ड लगाए थे, लेकिन उसका टेन्यूर पूरा हो गया था। उसके बाद जो मेयर आया था वो जिस समय रजनी डांगी मेयर थी, वो भारतीय जनता पार्टी का उस समय नगर परिषद में संरक्षक था। उसको क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं आपकी भाषा में राकेश जी? प्रभारी थे। उनको सारी चीज मालूम थी। और जैसे ही वो मेयर बने और पौने 2 साल, हाँ जो भी बने, पौने 2 साल में क्या, जब अपन खुला डिबेट कर रहे हैं तो नाम पौने लेके 2 साल लोग तो जानते हैं ना कि उसके बाद में फिर मेयर कौन रहे। 2 साल में इन सब प्लॉटों का लफड़ा। बिल्कुल, उसमें अधिकारी हिम्मत सिंह बारट थे, हिम्मत सिंह बारट, और जो एक आरएस ऑफिसर और हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी मेरे पास कागज में लिखा हुआ है, वो भी इन्वॉल्व थे। 5 से 7 बाबू हैं, एक चपड़ासी है। हमने जो एसओजी में एफआईआर दी है, जो इसमें एप्लीकेंट अकेला मैं हूँ, उसमें उन सब के नाम लिखे हुए हैं। अगर सरकार चाहे तो उन अधिकारियों को, बाबुओं को, अधिकारियों को पूछताछ करके बताए भाई आपने ये कागज कहाँ से बनाए। अजय जी, एक मिनट, मेरा एक सवाल राकेश जी, यहाँ पर राकेश जी, इतनी मैं जब ये सुन पाया, अजय जी ने बोला कि इस पूरे मामले को लेकर एक जो अगर एप्लीकेंट के रूप में अगर कोई है यहाँ पर, जिस तरीके से जिन्होंने जो एफआईआर यहाँ पर करवाई है, तो वो हैं अजय जी पोवाल, जिन्होंने पूरे मामले को उठाया और लगातार इस पर लगे हुए हैं। मुझे आप ये बताएं कि नगर निगम में जिस तरीके से ये बता रहे कि रजनी जी थे, तब उन्होंने उस पर जो है शिकायत भी दर्ज की थी। उसके अलावा जो वहाँ पर मकान बना था उसको उन्होंने तोड़वाया भी था। लेकिन उसके बाद ये बताएं कि एक अकेले जो है संघर्ष को यहाँ पर करे, तो आखिर बाकी के जो भाजपा के पार्षद है, आखिर वो कहाँ पर चले गए? क्या वो नहीं, उनको नहीं लगता है कि ये भी तो कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पर कम से कम गलत का जो सही कोई इंसान सही है उसका साथ दिया जाए, या फिर वहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस किया जाए? नहीं, देखिए रवि जी, जो अजय जी पोरवाल ने अभी बात बताई है, निश्चित रूप से इन्होंने भी बड़े सहर्ष रूप से इन्होंने स्वीकार किया है कि हमारी पूर्व महापौर भारतीय जनता पार्टी की रजनी डांगी ने उस समय तत्कालीन समय में एक्शन लिया था जी। तो निश्चित रूप से जैसे ही इन्होंने संज्ञान में लाया, तो उस समय के तत्कालीन जो महापौर हमारी थी, उन्होंने उसको संज्ञान में लेके और उस पर कार्रवाई करने का प्रयास किया। तो उस दौरान भी कार्रवाई की गई। उसके पश्चात भी मैं कहूँगा, उसके पश्चात जो भी बोर्ड हमारे नगर निगम के रहे या महापौर रहे या जो भी रहे, उन्होंने भी प्रयास किया कि वास्तव में अगर जो घोटाला है, उन्होंने अगर प्रयास किया होता राकेश जी, अब जो उन्होंने प्रयास किया तो क्या अब जाकर गिरफ्तारी हो रही थी? क्या नगर निगम ने व्यक्तिगत रूप से कभी अपनी तरफ से जांचों के अंदर शामिल होने के लिए कवायद यहाँ पर की, या फिर अकेले जो है अजय जी पोरवाल की ये जिम्मेदारी बनती है कि 272 भूखंड का जो बोझा है वो सिर्फ मैं ही लेकर चलूं? नहीं, देखिए रवि जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा इस मौके पर। आप जब 2012 से अगर कह रहे हैं, तो 2012 से लेकर 2024, बिल्कुल ये 12 साल का जो समय है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में अगर सरकार रही तो कांग्रेस की सरकार भी रही। बिल्कुल। क्या कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? अजय जी, अगर आपको चाहे तो बोल सकते हैं साथ में। कांग्रेस के पार्षद हैं राकेश जी, आपने इनिशिएटिव लेकर राकेश जी बात आपकी सरकार को कट 2014 के अंदर जब रजनी डांगी ने 197 प्लॉट की पे बोर्ड लगाए थे, उस समय प्रभारी आपके
इससे पहले बोर्ड के चंद्र सिंह जी कोठारी थे, उनको सारी जानकारी थी। आप भी उस बोर्ड के अंदर पार्षद थे, पर आपको जानकारी नहीं थी। अजय जी, उसमें मकान कितना टूटा? उस 177 में से मकान 5 में जो मकान थे वही टूटा? रजनी डांगी जब पार्षद थी, जी। मेयर थी। उनको मैंने 2:30 बजे जाके कहा मैडम ये गलत हो गया है। उन्होंने 4:30 बजे उस मकान का कब्जा लिया और उस एरिया के अंदर सारे प्लॉटों के ऊपर लोहे के बोर्ड लगाए। बोर्ड लगाने वाला अधिकारी भी अभी भी नगर निगम में काम कर रहा है, उससे भी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। और 170, क्योंकि मैं बताऊँ टेन्योर कम रह गया था, 14 में हमारा चुनाव हो गया था। उस लेडी ने जितनी कोशिश करनी थी उन्होंने बोर्ड लगाए। मैं ये बात तो कह नहीं रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उदयपुर के आम जनता का पैसा है, आम जनता की संपत्ति है, जिसको आज नगर निगम ये कह रही कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, चाहे ताराचंद जी के वे, चाहे मंत्री जी के वे, मैं बात मानता हूँ 1200 करोड़ रुपए का ये माल है। और 1200 करोड़ में जो हम आज एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, हम पूरे शहर क्या सुंदरता से और नंबर 1 बना सकते हैं। इतना पैसा हम उस संपत्ति को बेच कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बोर्डों ने संपत्तियों की रक्षा नहीं की, इसलिए भूमाफिया और जो अधिकारी है उन लोगों ने घोटाला करके ये प्लॉट खाए। मतलब भूमाफिया को बन पाया, बिल्कुल बन पाया। बीजेपी ने जो है यहाँ पर नगर निगम में जो है पदों पर रहकर जो भूमाफिया को बन पाया, उनको ज्यादा फायदा दिया पर दिया। मैंने बोर्ड की मीटिंग में भी एक नाम लिया है जी कि बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है जिसका नाम दीपक बोलिया है, उसका साला इस खेल के अंदर इन्वॉल्व है। आज भी अखबारों में नाम आया है, उसने 12 से 15 प्लॉटों का काम किया है और वो इसके अंदर पूरा तरह से इन्वॉल्व है। नहीं, देखिए रवि जी, एक मिनट अरोड़ा जी, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। अजय जी पोरवाल किसी एक भारतीय जनता पार्टी के हमारे किसी लीडर का अगर नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं तो या तो वो साबित करें, या अगर वो मेरी बात सुनिए जी। किसी से किसी की रिश्तेदारी होना अलग विषय है, किसी से किसी की भी रिश्तेदारी हो सकती है, परंतु वो व्यक्ति अपने जीवन, निजी जीवन में या अपने व्यापार में वो क्या करता है, अगर आप उसकी जब अगर कोई बीजेपी के लीडर की पार्टनरशिप अगर साबित करें तो वो आरोप लगाइए। मैंने क्या कहा, साला नहीं है। साला तो आप उनका मेरी बात और सुने, आप नाम क्यों ले आज रहे जो हैं? गिरफ्तारी किसी हुई है, बीजेपी उस लीडर का नाम लेने की किशन क्या लाल आवश्यकता गमेती की है? गिरफ्तारी हुई किशन है। लाल विषय नहीं सुनिए। गिरफ्तारी हुई है। अगर जी। रामलाल ने किसी ने चोरी की है मालिक तो उसका नाम देवलाल के नाम से रिश्तेदारी नहीं लगी जा कचौरिया सकती। जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, सरासर गलत है। उसी आदमी का प्लॉट था। लेकिन राकेश जी का कहना भी तो सही है ना यहाँ पर कि आपने ये बोला कि किसी पर उनका आरोप साला लगाने है के वहां लिए पर, मैं तो सोचिए। ये कनेक्शन कहाँ बैठ रहा है अजय जी की सर, आपको रिश्तेदारी दीपक किससे भी हो जी सकती है? बोलिए जो है उनके आपको बता दूं, जी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उसका भी कागज में नाम नहीं है, उनकी पत्नी के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था, सारी रजिस्ट्रियाँ उनके नाम से हुई थी, पर पत्नी का कोविड में देहांत हो गया। गलती उन भाई साहब ने ये कर दी, मैं आपको बता दूं, गवाह के अंदर उन्होंने साइन कर दिया। बात किसने साइन किसने की? साइन किसके है गवाह में? गवाह में किसके साइन है? राजेंद्र ताकड़ के नाम के साइन है। अरे तो आप दीपक जी बोलिए का नाम जो ले रहे हैं, मेरा कहना ये है भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित पदाधिकारी के ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो या तो उसको आपको साबित करना पड़ेगा, साबित या नहीं कर रही है, एसओजी हाँ जांच होने दीजिए। जांच हो गई, अगर गिरफ्तारी हुई अगर है। किसी भी भारतीय जनता अरे पार्टी का जांच हुई है, गिरफ्तारी हुई है, एक अगर इन्वॉल्व होगा तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने ऑन स्क्रीन स्वीकार कर रहा हूँ। अच्छा, उसको उसकी की सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। राकेश जी, अजय जी, मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी प्रक्रिया की जो त्रुटियां हैं, मैं पहले उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यूआईटी से जो प्लॉट ट्रांसफ़र होते हैं उसमें एक बार प्रकरण ऐसा भी आया था, बीपी शर्मा जी थे वहाँ पे, अकाउंट्स ऑफिसर थे, AA थे, उनके पास में बैठा था तो निगम से एक लेटर गया था वहाँ पे कि साहब आपने ये जो प्लॉट भेजे हैं इनमें ये पत्रावलियाँ नहीं है, जिसमें कॉर्नर प्लॉट है, इससे हमारी आय ख़त्म हो रही है, हमारे पे खर्चा बढ़ रहा है। तो वो एक अलग जांच चली थी उस समय पे। तो इसका मतलब ये कि कुछ प्लॉट तो ऐसे थे जो यूआईटी से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे नगर निगम को नहीं आए थे, मगर जो जांच का दायरा शुरू होता है वो जांच का दायरा शुरू होता है यूआईटी से। यूआईटी जनक है, सेकंड स्टेप नगर निगम है। क्योंकि अगर प्लॉट की जो कॉलोनी की बात अजय जी भाई साहब ने कही कि मैं वही प्लॉट ले रहा हूँ जो यूआईटी ने बनाए, आबाद करके बना, उसका नीलाम किया या उसकी कॉलोनी काटी और उसको लॉटरी से लॉटरी निकाल के बिल्कुल आम पब्लिक के लिए दिया, चाहे वो LIG के लिए दिया हो, चाहे EWS के दिया हो, MIG के लिए दिया हो या बड़े वर्ग के लिए दिया हो। तो ये चीज़ तो अब दोनों ही ग्रुप्स के बीच में बटी हुई है, यूआईटी और
नगर निगम नगर निगम। एक मिनट में अजयपुर जी, एक जी मेरी बात पूरी कर लीजिए। मैंने आपको बहुत स्टार्ट में कहा था कि जो घोटाला है उदयपुर में ज़मीनों का वो बहुत ज़्यादा है, इसमें मैं आपके साथ हूँ। मैंने ये बात अशोक गहलोत को भी कही और आपके सामने कही, कोई छुपके तो नहीं कही थी, खुले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई थी। आपके लेटर की बात की थी, मैंने अशोक जी का, मैंने कहा आप अपने कांग्रेस के नेता की इज्जत नहीं कर सकते, उसके उठाए मुद्दे को नहीं उठा सकते, तो फिर किस काम के। तो इसमें अशोक जी को भी मैंने कटघरे में किया था, आपके सामने किया था कि आपका खुद का नेता इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और आपकी पार्टी उसको सहयोग नहीं कर रही है। तो इसमें ये कोई छुपके बात नहीं हुई थी, खुलेआम हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी और सबके सामने कही थी मैंने बात। तो इसका मतलब कांग्रेस ने भी सपोर्ट नहीं दिया था आपको। बीजेपी पे भी आरोप तो है, बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है तो कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं कर रही है इस काम को, क्योंकि 12 साल का जो मेरा कहना है कि 12 साल तक एक भी आदमी, और 2012 के बाद से प्रकरण है ना सारा, 15 में आपने उठाया। नहीं, 15 में घोटाले हुए हैं, 14, 15 और 16 के अंदर, और 22 में मैंने उठाया। आप इस बात को समझो मनीष जी, आप इस विषय को आप जो समझ लो 12 साल का मामला नहीं है। 2014 तक हम पार्षद थे, उस समय तो बोर्ड लगे जी, पर जब प्रभारी था नहीं, 2014 में बोर्ड लग गए, रजनी डांगी को आपने पहला बार बता दिया, मतलब तो 2014 में फ्रॉड सामने आ गया था। नहीं, एक तो फ्रॉड कहाँ हुआ, वो प्लॉट थे खाली, प्लॉट खाली थे, खाली 1-2 प्लॉटों पे कब्जे शुरू हुए थे। मेरी बात सुनो, एक हो दो तो गए प्लॉटों थे पे, ना, हाँ। हो तो गए थे ना, पर वो प्लॉट कब्जे वापस नगर निगम ने ले लिया था। वो एक अलग इशू है। तब 197 प्लॉट ही सामने आया था। अजय जी मेरी बात सुनिए, मुनीष जी पर आप भी आपको समझे, बता 197 जो प्लॉट थे, इनका ये कहना कि 2014 में जब इन्होंने जो एक लिस्ट जिनको जो दी थी रजनी डांगी को, तब उन्होंने 197 प्लॉट की एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो भूखंड है, जो खाली भूखंड है, उस पर धीरे जो है कब्जे किए जाए। उसके बाद में जो है नगर निगम में पहला एक जो मकान था उसको तोड़ने के बाद में करीब 197 के ऊपर जो है लोहे के वहां पर बोर्ड लगा दिए गए थे। लेकिन उसके बाद में भी क्या अगले बोर्ड ने इस पर ध्यान दिया, उसके बाद में ये आखिर जो आंकड़ा 200 जो 72 है वहां तक कैसे पहुंच गए, ये एक बड़ी बात है। राकेश जी आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। जी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आंकड़े अजय जी यहाँ पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि आंकड़े फिलहाल तो 272 बता रहे, आगे बड़े भी हो सकते हैं नहीं, जी, बड़े भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अपन हर चीज की पॉसिबिलिटी मान के चलें जी, वाइस वर्सा मान के चलना चाहिए। परंतु मैं कह रहा हूँ 272 के जो आंकड़े आप बता रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि कोई भी तथ्य या कोई भी आंकड़े कि सार्वजनिक तो है नहीं, ये कोई पब्लिक डोमेन नहीं बना है अभी तक। कभी इस डॉक्यूमेंट में इस प्लॉट नंबर का कब्जा इसने ले लिया या इस प्लॉट नंबर का आवंटन इसके नाम से था या इसके फर्जी डॉक्यूमेंट बन गए। टेक्निकली बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है ये जो आरोप लगा रहे हैं सत्य हो या असत्य भी हो सकते हैं, वो सब जांच का विषय है। परंतु मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर डॉक्यूमेंट जब तक सार्वजनिक नहीं होते हैं, हम लोग भी उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जब अध्ययन करेंगे तो वास्तव में पता चलेगा कि उन डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर पब्लिक डोमेन नहीं है तो आप कैसे अध्ययन कर सकते हैं। खाली ये अजय जी आरोप लगा रहे हैं और एसओजी उसकी जांच कर रही है, तो एक तरह से 2 पार्टी हुई, एक तो आरोप लगाने वाले और एक जांच करने वाले। अच्छा, गिरफ्तार जो हो गए उनका क्या करें, अब जो गिरफ्तार हो क्या है उनका क्या करें। एक मिनट मैं उसी बात पा रहा हूँ, पर जहां जहां भी आवश्यकता हुई, आपने खुद ने स्वयं ने अजय जी ने स्वीकार किया जी कि वास्तव में रजनी जी डांगी जो हमारे भारतीय, लेकिन वहां तो बोर्ड जो था उनका लगभग खत्म होने वाला था, उसके बाद की जो स्थिति थी वो भी अजय जी ने यहाँ पर बताई है। बिल्कुल बता रहा जी हूं आपको। राकेश जी मेरा बहुत स्पष्ट मान, एक बात बताएं मुझे। आज तो ठीक है अजय ने ये बात उठा दी, भोपाल कोऑपरेटिव घोटाला अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। अगर अजय जी उस मुद्दे को नहीं उठा रहे तो क्या ये जो भी पार्टी सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं वो उसको निकाले। बिल्कुल मेरी बात सुनो, बिल्कुल। जितने भी घोटाले हुए हैं क्यों सामने नहीं आ रहे। अभी तो खाली अजय जी वही बात कर रहे हैं जो वो योजना जो आई। बोलिए अजय जी, बोलिए क्या क्या इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। राकेश जी, आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं। अरोड़ा जी ने मेरे से प्रश्न किया, उसका मैं 1 मिनट अजय जी जवाब दे दूं। अरोड़ा साहब ने जो मुझे प्रश्न किया, वरिष्ठ पत्रकार हमारे, कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। निश्चित रूप से अरोड़ा जी तय होनी चाहिए, और मेरा ये व्यक्तिगत भी मानना है, और कहे पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से भी अगर कहें तो जहाँ पर भी हमारे संज्ञान में आता है, निश्चित रूप से अगर कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी एक कह सकते हैं अनुशासित पार्टी है, आदर्श पर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी ने अगर हमारी पार्टी के भी नेताओं ने अगर कुछ भी किया है लेते हुए उनको मालूम था कि ये प्लॉट खाली है, अरे पर उनकी आप नैतिक जिम्मेदारी थी उन प्लॉटों की रक्षा करें। अरे अजय जी आपको तो ये बात तय है
कि भाई उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी उन प्लॉटों की रक्षा करें। दूसरी बात और बता तो कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर था, आपने अपनी बात को आरोप नहीं तरीके से नहीं बताया। डाका आपने डालो अपनी आप बात और हम जिम्मेदारी लें उसकी। आपने अपनी विरोध बात करें। को आपने अपनी बात को सही संज्ञान में, सही वक्त पर, सही प्लेटफॉर्म पर और नहीं आपको रखा एक और बात होगा। बता दूं। कहीं ना कहीं आप बीच में साइलेंट क्यों हो गए, ये भी अपना आप में एक प्रश्न लगता है। तो मैं पार्षद बीच ही था। बीच में जब आप कह रहे हैं कि आप स्वयं 2009 से 2014 तक चुनाव पार्षद थे, 2014 से 2019 तक सहव्रत पार्षद थे, कहाँ तो था? इतना लंबा समय अगर जो आप लगा नहीं, 2014 से 2019 से, नहीं, मैं 2019 से आप सहव्रत पार्षद नहीं, थे, नहीं। परंतु विपक्ष मैं में थे, 2021 कांग्रेस जून के में लीडर बना। थे, तो और आपने बीच में इस 2021 मुद्दे जून में को- बना और अरे अजय जी, सितंबर में हमने 2018 आरोप से लगा कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में। दिया। हमने हमारे अशोक गहलोत ने उस समय एसओजी कब किया? एसओजी का गठन कब किया? हैं? एसओजी का गठन कब हुआ? दिसंबर में। कब? दिसंबर कब? प्रवास में पूरी मीडिया के सामने अरे उन्होंने कब? कहा और सेकंड सन बताओ आप, कब हुआ एसओजी का गठन? 2018 में। 2018 में गठन नहीं किया, आप गलत जानकारी दे रहे हो। अभी सरकार चुनाव कब हुआ था सर? नहीं नहीं नहीं, 23 में, गलत जानकारी। 2023-22 के अंदर दिसंबर में उन्होंने मुकदमा दर्ज कर अशोक दिया। गहलोत की 2022 गवर्नमेंट में किया ना, तो 2022 से बाद भी आपकी सरकार थी, तो इतने समय तक कांग्रेस की भाई साहब- लीडरशिप ने, अच्छा उसके अलावा 2018 से सरकार रही, क्यों 4 साल लग गए? मैं प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं कि 4 साल अशोक गहलोत की सरकार में आप, जबकि उनकी पार्टी के समर्थक, आप उनकी पार्टी की विचारधारा के, आप उनके द्वारा मनोनीत किए हुए पार्षद, सवरत पार्षद राजस्थान सरकार मनोनीत करती है। अगर राजस्थान सरकार ने आपको नॉमिनेट किया तो कहीं न कहीं आपको जिम्मेदारी दी, और उस जिम्मेदारी के नाते अगर आपने ये अगर 272 प्लॉट के मामला उठाया, तो 4 साल तक क्या अशोक जी गहलोत की सरकार ये उन जिम्मेदारी कानूनी नीति में राकेश जी, जिन कितने साल संपत्तियों तक, की 4 रक्षा साल तक करने की क्यों सोए रहे? जिम्मेदारी आपके मैं बोर्ड यही की कह थी, रहा हूं, आपके मेयर की 4 थी। साल वो तक- आप आज आप सर हमारी सरकार मेयर, में- मेरी बात सुनिए, आपका बोर्ड है। अरोड़ा जी और आप भी रवि जी, आप जी, सुनिए, बिल्कुल, आप पत्रकार बोलिए, हैं, जी। आप मुझे ये बताइए जी। कि क्या कोई मेयर या कोई पार्षद किसी की घोटाले की, या आज इनके तथाकथित घोटाले की कोई पार्षद और मेयर जांच कर सकता है? जांच का अधिकार किसको राकेश जी, है? एक सवाल मेरा राकेश- बात राकेश- होना एक- है। जांच का मेरी अधिकार- बात जांच सुनिए, का मेरी बात बात कोई सुनिए, नहीं मैं है। एक बात महापौर को। मैं राकेश जी मेरा अजय जी एक मिनट अजय मेरा ये कहना है, बहुत क्लियर बात है, तो आप सुनने की ताकत भी रखें। हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। मेरी बात सुने, जब 157 प्लॉट पे मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर ने बोर्ड लगाए, उन प्लॉटों की रक्षा करने का दायित्व क्या आने वाले मेयर का नहीं था? चंद्र सिंह जी कोठारी का, आने वाले बोर्ड का। हाँ अंदर आने वाले और बोर्ड में वहाँ तो पे बिल्कुल कागज मेयर तो बन वही रहे थे। थे मैं ये बात भी कह रहा हूँ, वो कागज भी 1.5 साल में बने। और आपको एक बात बता दूं, आप पत्रकार है, मैं भी पार्षद रहा, जी। बिना मेयर के साइन संज्ञान के बिना कोई भी कागज नगर निगम में आगे नहीं बढ़ता है। तो इसको मैं चंद्र सिंह जी कोठारी कटघरे में आ गए। कोई भी कार्रवाई करने चंद्र सिंह जी का कोठारी अधिकार- कटघरे में आ आपको गए। बता दूं, अजय जी आप भी 10 साल एक पार्षद मिनट, आप रहे। सुनने की ताकत रखे एक मिनट, हाँ, नहीं आप सुनिए। गलत बोल रहे हो, उसका आप मैं प्रतिकार पार्षद, करूंगा। आप पार्षद हो उस बोर्ड में, मैं आपको बता दूं, आप गलत कहेंगे तो किसी मैं प्रतिकार जिला करूंगा। परिषद हो या नगर निगम हो, साइनिंग अथॉरिटी खाली इलेक्टेड पर्सन में सिर्फ मेयर की या जिला परिषद के प्रमुख की रहती है। मैं आपको बता दूं, सारे साइनिंग अथॉरिटी मेयर की थी। उन मेयर के संज्ञान में बिना कागज पट्टे बना, फर्जी पट्टे बन रहे हैं, उनके संज्ञान, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी, वो प्रभारी थे पहले, उनकी ड्यूटी थी उन प्लॉटों की रक्षा करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, पर उनको रक्षा करने की बिल्कुल ड्यूटी थी। और आपको आज बता दूं, 2022 के अंदर मैं सवरत पार्षद बना, बनते ही 2 महीने के बाद ये मामला यूआईटी में उठा दिया, पत्रिका ने मामला उठाया। उसके बाद अशोक गहलोत का फर्स्ट प्रवास था, सारी मीडिया थी, मीडिया के सामने मैंने आपको और बता देता हूँ, सारे सूची कागज की 272 प्लॉट की, उसमें 385 प्लॉट की पूछी थी। और उसमें एक चीज़ और लिखी, मैं हो सकता है इन सालों में किसी नगर निगम ने किसी प्लॉटों को किसी एवज में प्लॉट दिया, अलॉट कर दिया, वो बात अलग है। बाकी ये सारे प्लॉट है, प्लॉट कॉलोनी वाइज, प्लॉट वाइज, और ये लिखा हुआ था उसके अंदर कि उस डिटेल के अंदर ये प्लॉट खाली था, इसका नाम नगर निगम में चढ़ाया। 2012 में अजय जी आप कह रहे हैं जैसा कि अरे कहाँ 2012 2012 में आपने जब नहीं ये नहीं, issue 2012 उठाया, की बात ही मत करो, गलत बात मत करो। आप नहीं बताया ना, 2012 से हमने issue उठाया है। 2014 में बात कर रहा हूँ, 2012 नहीं, 2012 में आपके संज्ञान में बात ही आया। नहीं हुई 2012 की। 2012 की कोई बात ही नहीं हुई, 2014 की बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 2012 से आप बात संज्ञान में लाया। आप एक काम करना, इस न्यूज की रिकॉर्डिंग सुन लेना भैया। बिल्कुल, बिल्कुल। बात हो रही है मेरे- 2014 की, जहाँ पे बोर्ड लगा है और मेरी प्लॉटों की मेमोरी- रक्षा करने की चलिए 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 चलिए, मुझे फिलहाल आप दोनों मैं- बताएं, मुझे आप जी। दोनों से एक प्रश्न है, राकेश जी आपसे भी और अजय जी आपसे भी है। मान आप भी रहे कि कहीं ना कहीं घोटाला तो है,
ताराचंद जी ने भी विधानसभा में कह दिया क्यों कि 300 राज कमेटी में 85 प्लॉट की सूची दी है उन्होंने। मेरी बात करोड़ लफड़े। लेट मी कंप्लीट 300 तो वो आंकड़े हैं जो ताराचंद जी ने बताया कि जो दोनों से मिसमैच हो रहे हैं, यूआईटी से जो ट्रांसफर हुई लिस्ट के अंदर मिसमैच है। 272 की आपने बताया कि मैं लिस्ट देने को तैयार हूँ, तो क्यों नहीं ये लिस्ट जनता के सामने आ रही कि कौन कौन से प्लॉट्स हैं, ताकि जनता को ये जानने का हक है। मैंने जो घोटाले लिए वो अलग है, भोपाल कोऑपरेटिव घोटाला अलग है, वो बहुत बड़ा घोटाला है, उसके अंदर भी बहुत कुछ हुआ मगर आज तक कोई सच्चाई सामने नहीं आ सकी। बिल्कुल, निगम मैंने शायद इसको सार्वजनिक कर और सकती है मैंने कि ये आखिर- भी कहा कि जो कॉलोनाइजर्स ने जमीन काटी 45-55 के रेशो में और वहाँ पे जो घोटाले हुए उस पर भी कुछ नहीं हुआ, वो प्लाटों को लेकर अभी कोई बात नहीं हो रही। तो क्या ये दोनों राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है कि इस राज्य की जनता, इस देश की जनता और इस शहर की जनता को जानने का हक है कि सच्चाई क्या है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये घोटाला जो 272 का है, भगवान करे एक का भी नहीं निकले, मगर जिस तरह से संदेह शंका पैदा हो रही है उससे तो ये 272 से बहुत ज़्यादा जाने वाला है। और 100-200 करोड़ का, तो अरबों में रुपए का घोटाला निकल के आने वाला है सामने। क्या कहना है आप दोनों का इसके देखिए, ऊपर? मैं आपकी बात का उत्तर देना चाहूंगा अरोड़ा साहब का। आपने जो कहा कि दोनों दलों की जिम्मेदारी, निश्चित रूप से अजय जी ने भी ये स्वीकार किया है कि जब हमारे तत्कालीन महापौर रजनीश डांगी के संज्ञान में आप जब ये लाए प्रकरण, तब उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 मकान भी तोड़े, उसके अलावा 197 प्लॉट पर भी नगर निगम का बोर्ड लगाया। तो कहीं न कहीं अजय जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में ये कहीं न कहीं हमने जिम्मेदारी अपनी महसूस की। देखिए, कहीं पर भी आप जो तथाकथित घोटाले की बात करते हैं, पर राकेश जी, ये तो वो भी मान रहे हैं, राकेश जी ये तो ये भी मान रहे हैं कि वो 197 प्लॉट की सूची इन्होंने दी थी, वहां पर बोर्ड लगे थे, जो मकान तोड़े। ये बात कर रहे हैं कि उसके बाद की जो जिम्मेदारी थी, उसके बाद में जिस तरीके से जो है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, जब चीजें सामने आ चुकी थी, तो वो क्यों नहीं हो पाया? आप वहां पर आए। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं पहली बात उस पर आ रहा हूँ कि भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने उसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने का, अगला वोट भी बीजेपी का था। चलिए, उसके पश्चात भी अगर बीजेपी का बोर्ड भी अगर कह रहे हैं तो ठीक बात है, बीजेपी का बोर्ड था। और जो जिनकी जिम्मेदारी आप तय करना चाह रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप में, क्लियर नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, परंतु वास्तव में अगर उनकी जिम्मेदारी थी तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा फिर वापस तथ्यों पर आएंगे। सार्वजनिक रूप से जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि 2014 से लेकर 2019 तक उस बोर्ड का हिस्सा मैं भी था, उस बोर्ड में पार्षद भी था, कमेटी चेयरमैन भी था, परंतु उस बोर्ड में अगर नगर निगम में तत्कालीन समय में महापौर जी के हस्ताक्षरों से या उस तत्कालीन बोर्ड में अधिकारियों के हस्ताक्षरों से किसी का भी अगर मान लो आपके कहे अनुसार फर्जी पट्टा अगर जारी हुआ, तो कहीं ना कहीं जब हमारी जानकारी में आएगा या जांच में एसओजी के आएगा, तो निश्चित रूप से जो भी उस समय का जिम्मेदार होगा, चाहे जो भी जिम्मेदार हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, निश्चित रूप से अगर कानून के सम्मत कर कार्रवाई होगी तो होगी। उसमें हम कहीं पर ये नहीं कर रहे कि भाई इनके खिलाफ होगी या उनके खिलाफ होगी। जैसा कि अजय जी स्वयं मान रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पद पर हो, सरकारी पद पर बड़ा बली अधिकारी हो, अगर उसने गलत किया है तो जांच में अगर वो अपराधी साबित होगा, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उसकी देखिए आप राकेश जी, उसकी जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, ये एक बहुत सिंपल सिद्धांत है। बिल्कुल। अगर इतनी प्रक्रिया धीरे चलेगी तो फिर वो उसका प्रक्रिया का तो 2018 मतलब से 2023 से कांग्रेस की सरकार थी, तब नहीं किया, फिर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। परंतु जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में भजन लाल जी की सरकार आई, हमारे लोकप्रिय विधायक ताराचंद जी जब विधायक उदयपुर शहर के चुने गए, उन्होंने प्रथम प्रयास में ही जब उनके संज्ञान में बात थी, वो जनप्रतिनिधि बने, तो उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पर पुरजोर तरीके से विषय उठाया। जैसा कि आपके चैनल में भी अभी आपने स्वयं उस खबर को अपने प्रकाशित किया है, अभी इस डिबेट में भी। तो कहीं ना कहीं आप जो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, जब भी संज्ञान में आया या जब भी जो जनप्रतिनिधि तत्कालीन थे उन्होंने प्रयास किया, यह देखिए आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, हमारे ताराचंद जी जैन ने हमारी सरकार में इस विषय को उठाया। और आप 272 की बात कर रहे हैं, उनकी जानकारी अनुसार उन्होंने जो डिफरेंस 316 का बताया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 316 का ही जो आप कहना चाह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है, और 272 हो चाहे 316 हो चाहे एक प्लॉट का भी हो, परंतु जनता की गाड़ी कमाई का पैसा और जो नगर विकास प्रन्यास का जो प्लॉट थे, जो वहां से
नगर निगम को ट्रांसफर हुए, अगर गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर फ्रॉड तरीके से अगर किसी को हस्तांतरित हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि उसमें कहीं न कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी, जो अजय जी बता रहे हैं, जिनके नाम इन्होंने अभी तक गोपनीय रख रखे हैं, निश्चित रूप से गोपनीय रखना भी चाहिए, क्योंकि एसओजी की जांच जारी है। उस जांच में आपने अपने एविडेंस दिए होंगे, तो वो जो अधिकारी और जो कर्मचारी है उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि कोई कांग्रेस के लीडर या बीजेपी के लीडर, तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से कहूंगा रवि जी कि निश्चित रूप से अजय जी को उनके नाम भी, अगर आपके पास एविडेंस है, तो निश्चित रूप से एसओजी को आपको नाम उपलब्ध कराने चाहिए। केवल मीडिया में आकर मीडिया ट्रायल करके और मीडिया में वाई लेने के लिए आप किसी भी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगाए। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक जांच में साबित नहीं होगा तब तक वो आरोपित नहीं कहलाएगा, जब तक वो मुलजिम नहीं कहलाएगा। बिल्कुल अजय जी आप कुछ आरोप कहना चाह रहे लगाएं, हैं उससे पहले देखिए, सोच समझ कर राकेश जी आपकी बात मैंने सुनी, ये बात सही है, आप कह रहे हो आरोप लगा रहे हैं। मैंने प्लॉटों की सूची सबसे पहले एसओजी में दे दी, और एसओजी का मेरा बिल्कुल निर्देश है मेरे को कि इस प्लॉटों को सार्वजनिक नहीं करें। जो एफआईआर की जो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप SOG कि क्योंकि 272 प्लॉटों की सूची को सार्वजनिक नहीं करें, 272 क्योंकि ट्रुप के सारे पत्ते उसी में ही हैं। सर आप बात सुने, बिल्कुल। हाँ। 272 नहीं, जांच प्रभावित हो सकती है, निश्चित रूप से सही बात है। मैं आपको बता दूं, एक प्लॉट के अंदर करोड़ों रुपए का प्लॉट एक होता है, उसकी जांच करने में समय जरूर लगता है, ये बात सही है। आप बार बार भारतीय जनता पार्टी को बचाएं या कांग्रेस को मैं बचाऊं, प्रश्न मेरा एक है। और जिस दिन से प्रश्न जब नगर पालिका के बोर्ड में मैंने उठाया, मैंने एक बात कह दी थी, ये मामला कांग्रेस बीजेपी का नहीं, उदयपुर की जनता का मामला है, और ये जनता के बीच में पैसा आना चाहिए। पर जो जिम्मेदारी थी राकेश जी, बात समझे, रजनी जी ने बोर्ड लगा दिए, आपके प्रभारी को मालूम था, आपके प्रभारी जब मेयर बन गया तो उसकी जिम्मेदारी थी। अब उस जिम्मेदारी को आप माने कि आप जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए, कोई बात नहीं, पर माने तो सही। नहीं, आप बोलने दो, आप आपकी बात सारी सुनी मैंने, टेक्निकल बात सुनी। आगे मेरा ये कहना है कि 2022-23 में जब मेरे को सवरत पार्षद सरकार ने बनाया, 2 महीने के अंदर मैंने इस एसओजी को खोल दिया। आपके तो मैं कहाँ गया, पहले जो मकान बनाया जिसकी जिम्मेदारी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपकी मेयर को बताया, मेयर ने सुना, वो मकान तोड़े, प्लॉट लगाए। अभी वापस आपको बता दूं, सरकार जब हम कांग्रेस चुनाव होते हैं, चुनाव में सरकार आती है और जाती है, उसको एक हारता है एक जीतता है। अशोक गहलोत, ये मुनीष जी अरोड़ा बैठे हैं, इनके सामने मैंने कम से कम 500 पेज का एक उनको कागज दिया था। उस मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन एसओजी का एडिशनल एसपी को भेज दिया था, या वो 15 दिन रखे गए, पर कागज जांच शुरू करने के पहले उसको भी अपना प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है कि मैं जांच किस तरह से करूँगा। इस बीच में चुनाव आ गए, चुनाव के बाद हमारे ताराचंद जी जैन बने। नहीं महाराज जी, आप ये मसला खाली अभी नहीं उठाया था, आपने बहुत पहले उठाया था मसला। अशोक जी से हमने बहुत पहले भी बात की थी इस बारे में। 272 प्रकरण का कोई आज का मसला नहीं है। आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट की बात नहीं करो। आपकी जो अशोक जी के थे, नहीं 2012 नहीं, ये अभी जो अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी, मैं आपको बता दूं, उसके बीच बता रहा हूँ, मतलब उनका जब टेन्योर रहा है उस सब 23 के अंदर, मैं आपको बता दूं 2023 के अंदर मैं ढीला हो गया था। इसलिए ढीला हो गया कि मेरे किडनी का ऑपरेशन, मेरे को जहाँ 8 तक महीने मेरे किडनी का ऑपरेशन हो गया। मैं बिल्कुल किसी पे उस पर विजिलेंस नहीं कर पाया। मैं एक ये 20-21 का मामला है, जब हमने अशोक गहलोत का हमने बात की थी। नहीं, मेरे को अच्छी तरह याद है, 20-21 में बात हुई थी, सर्किट हाउस में बात हुई थी। और एसओजी पे एफआईआर की बात है। 2020 देखो, बात या जब भी हुई हो, अशोक गहलोत के सामने उठाई है हमने बात। मुनीष जी बात जब भी हुई हो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि मैं जो समझ पा रहा हूँ, अजय जी बार एक चीज बोल रहे हैं कि जिससे पहले जो रजनी जी का कार्यकाल था, उसके बाद में जो प्रभारी थे उन्हें जिम्मेदार, तो उसके बाद अब जाकर जो है ये मामला करीब 2023 के आसपास में जो है विधायक जो है यहाँ पर ताराचंद, उन्होंने जो है सदन में जाकर उठाया है। ये बीच में जो वैक्यूम आ रहा है यहाँ पर, मैं चलो अपनी बात तो अजय जी ने बता दी कि उनका जो कुछ हॉस्पिटलाइज मामला था, जो 8-9 महीने वो उसमें ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर कि लगातार बीजेपी का जो है यहाँ पर बोर्ड है, तो इतना बड़ा वैक्यूम क्यों राकेश जी आखिर? नहीं, बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि अगर आपके पास कोई तथ्य है,
अगर उस तथ्य को राकेश जी जांच कमेटी में तथ्य दे दिए। अरे सुनिए तो एसओजी को दे तो रखे। सुनिए सुनिए नहीं नहीं आपने राकेश जी आपकी जांच कमेटी में सारे तथ्य दिए, आपने आपको पता चला 85 प्लॉट आपने डिक्लेयर किए और आपने बंद कर दिए। एसओजी की आप चाहते तो आप पूरी लिस्ट जाके मैंने आपकी जा बात सकते थे। मैंने आपकी बात शांतिपूर्वक सुनी अजय जी, आप भी मेरी आपको बात बता दूं नहीं, अजय जी मेरी बात शांतिपूर्वक सुनिए, आप उसके बाद बताइएगा। आप बीच में आरोप लगा आप रहे क्या हैं। बात को अरे दूसरी सुनिए तो तरफ सही, क्योंकि मामला आप आपके बात बोर्ड में सुनना ही हुआ नहीं चाहते हैं, केवल आप आप सुनो, मीडिया आप ट्रायल उसको करके दबा- और मीडिया ट्रायल की आरोप जरूरत लगा नहीं रहे है मेरे हैं। को। केवल आप आरोप मत लगे, सुनिए तो सही पूरी बात को। एसओजी में जांच चल रही है, आपने जो तथ्य वहां प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पर जांच चल रही है। अगर आप ये तथ्य जो भी अगर जो अभी आप यहाँ पर बोल रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, बिंदुवार प्लॉट वाइज अगर ये तथ्य आप निश्चित रूप से अगर इस डिबेट से पहले अगर आप मेरी व्यक्तिगत जानकारी में रहते तो उस प्रश्न का उत्तर ये मैं सही ढंग से दे राकेश जी, पाता। सुनिए आप आपको सुनिए पूरी बात कर ये रहा हूं मैं। कोई जिम्मेदारी आप मेरी नहीं है कि मैं 2014 से सबको 19 की प्लॉट बात के कर रहे हैं। नंबर और कागज दूं, अरे सुनिए तो सही, क्योंकि पर आज हमने- की तारीख में अगर प्लॉट के कागज की फाइल देना शुरू करूं तो मेरे को अरे एक पर आप आदमी को सुनिए 5 तो कागज सही, देने पड़े। अजय जी नहीं दे सकते, मैं भी मानता हूं। मगर अजय जी मुझे एक बात एसओजी, बताएं, एक सेकंड, राकेश जी एक अरोड़ा मिनट, साहब, हाँ एक सेकंड में बात कंप्लीट कर दूं। मैं इस बात को मानता हूं कि एसओजी की जांच चल रही है। बस आप जांच उन होने दो, डॉक्यूमेंट्स जो को आएगा सामने आ सुनिए। जाएगा। नहीं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, परंतु अगर आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं तो मैं भी कह सकता हूं कि जानकारी के अभाव में प्लॉट वाइज उसका आंसर मैं नहीं दे सकता हूं। परंतु आपका जो प्रश्न है रवि जी, फिर कहूंगा जी। और अजय जी का बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है कि 2014 से 19 के कार्यकाल की अगर जो बात कर रहे हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी वास्तव में उस 2014 से और बिना 19 के साइनिंग पॉलिसी- अथॉरिटी के कोई जो है प्लॉट सुनिए आवंटित ना, नहीं हो सकता, वो भी साथ में लेके चले आप। मैं फिर वही कह रहा हूँ 2014 से 19 के बीच में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, मैं भी उसमें पार्षद था, मैं उसका हिस्सा था और मैं उसमें कमेटी चेयरमैन भी था। हमारे महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी थे। अब आप मतलब अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से आप आरोप लगाना चाह रहे हैं तो मैं उस बात का भी आपको उत्तर देना चाहूंगा कि आरोप आप लगा रहे हैं परंतु किन तथ्यों के आधार पर लगा रहे हैं। फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि किस बिल्कुल, सुरक्षा आगे नहीं रुक कर जाए। पाए। आप सुनिए आइन पहले प्लॉट बात की सुनिए, सुरक्षा फिर आप करने का कीजिए। जिम्मेदारी तो उन्हीं अरे की तो थी। सुरक्षा किसकी नहीं की? तो मेयर बनाए सुरक्षा उसमें हुई बात है, ये हो रही है कि आखिर राकेश जी राकेश जी सुरक्षा मैं कह रहा हूं, राकेश सुरक्षा हुई जी है। राकेश जी मैं ये ए, कह रहा राकेश हूं- जी एक मिनट एक सेकंड मैं कह रहा हूँ सुरक्षा हुई है, आप कह रहे हैं नहीं हुई सुरक्षा। अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे? ये सुरक्षा अनिल नहीं हुई है। कचौड़े का प्लॉट है, कोई इसकी भी गिरफ्तारी आज हुई आपके कोई कार्यकाल भी में। प्लॉट जो 2014 राकेश से जी पहले आपने राकेश जी 197 राकेश करोड़ जी की आपने लिस्ट राकेश की। जी एक चीज मेरी जो बेसिक क्वेश्चन है, जो मूल तत्व है वो ये है कि पोर्मा अजय जी, जी काफी समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 272 प्लॉट की पत्रावली जहां से शुरू हुई है वो यूआईटी, उन पत्रावलियों की आरटीआई लेने का अधिकार अजय जी के पास शुरू से रहा है कि कभी भी 200 प्लॉटों की पत्रावलियां ले सकते हैं कि वहाँ उन प्लॉटों की जो सूची इनके पास है वो तो सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं। ये चाहे तो आरटीआई में उसकी वस्तुस्थिति जान सकते हैं कि वो यूआईटी में जब तक कॉलोनी हस्तांतरित हुई क्या पोजीशन में थे, क्या उस समय जो कागज़ थे उस समय क्या पोजीशन थी, क्या उसका कोई पैसा जमा हुआ नहीं हुआ, फाइल मिसिंग है। तो मैं थोड़ा सा अजय जी से जानना चाहूँगा कि क्या उन 275 प्लॉटों को लेकर के क्या आपने आरटीआई में या कभी यूआईटी से उनकी कोई सूचना एकत्र की है क्या? क्योंकि अब जड़ वहाँ पे है, जड़ के बाद ये नगर निगम आता है। मनीष जी आपको बता दो, मैं एक बात कह रहा हूँ, एक सन बता रहा हूँ 2014, उसमें मैंने एक आरटीआई मांगी थी यूआईटी से कि आपने कौन कौन से प्लॉट दिए थे, और नगर निगम से भी हमने आरटीआई ली थी कि आपके पास कौन से प्लॉट आए हैं। उसमें जो प्लॉट बिकता नहीं है उसके कागज़ तो यूआईटी देगी नहीं, खाली है, और खाली पूरी उस भूखंड की जगह की मालिक जो है नगर निगम उदयपुर है। मेरा बार बार एक बात कहना, राकेश जी उत्तेजित हो रहे हैं, पर बात एक बात कहनी मेरे को कि आपका बोर्ड है, 6 बार बोर्ड है, शहर का विकास की जिम्मेदारी आपने ले रखी है, नंबर 1 सिटी बनाने की जिम्मेदारी आपने ले रखी है। क्या आपको उन खाली भूखंड जो आए उनकी रक्षा करने की उनकी जिम्मेदारी तो इनकी थी कि वो कांग्रेस की थी? बोर्ड में मालिक कौन है? आपके तत्कालीन विधायक हर बोर्ड की मीटिंग में आप भी पार्षद रहे, वो बैठे रहते थे। ये तो हमारी, देखो आपको बता दूं, मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी से हूं, पर मैं ये बात कह रहा हूं, कांग्रेस का आदमी हो चाहे बीजेपी का आदमी हो चाहे भू माफिया हो, चोर चोर है, उसके कोई जात नहीं है, कोई समाज नहीं है, उसकी कोई पार्टी नहीं है, वो इस एसओजी के अंदर आएगा। मैं एसओजी को आज भी आपको चैनल के माध्यम से विश्वास दे रहा हूँ, एसओजी को भी जो जानकारी जो कागज़ चाहिए
एवरेज हर 15 दिन में हम एसओजी जाते हैं, उनको कोई भी कागज चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, हम जाके देते हैं। एसओजी देखो बात सुना, एसओजी जो जांच कर रही है उसने बिल्कुल सही तरीके से जिन्होंने फर्जी कागज बनाए वहां से गिरफ्तारियां शुरू की है। आज आपको बताएं, आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जिनके खाते में पैसे जमा हुए हैं फर्जी, उस आदमी को गिरफ्तार किया है। किसने पैसे दिए उसका नाम भी आया है। मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी तक इसके अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई मैं नाम ले ना कांग्रेस का लूँ, मेरे कांग्रेस का एक आदमी था उसका भी बोर्ड की मीटिंग में नाम लिया है, बीजेपी का भी लिया है। जो चोर है उसको आप क्यों बचाओ और मैं क्यों बचाऊं? कितने अंदाजन है अंदाजन मेरे हिसाब से 65 गिरफ्तारियां होनी चाहिए इसमें। 65 गिरफ्तारियों की बात अजय जी आप कर रहे हैं, इसमें दोनों पार्टी के हैं या खाली? नहीं, सब उसमें सब तरह के लोग हैं। मैं किसी कांग्रेस की कांग्रेस दूसरे तो शुरुआती जो ये जो गिरफ्तारियां हुई है, तो ये क्या लगता है कि डमी भी स्टार्ट हुए हैं अभी? क्योंकि जिस तरीके से एक एसओजी के अधिकारी जिस ढंग से नहीं, जिनको डमी बनाया गया है, नहीं, मतलब डमी नहीं है वो। जी मैं आपको बता दूं भूखंड किसके नाम से अलॉट हुआ? किशन गमेती के नाम। बिल्कुल वही आपको बता दूं हाँ। भूखंड का फर्जी कागज किसके नाम से बना? किशन गमेती के नाम से। किशन गमेती बोलेगा ना मेरे को पैसा किसने दिया है, तो उसने बोला ना आज कि मेरे को राजेंद्र धाकर के पैसा दिया है। बिल्कुल उसने बोल दिया है, उसको जेल दे दी। अब राजेंद्र धाकर को पूछेंगे भाई तू कहाँ से लाया पैसा? वो तो एक ही प्रकरण है ना, एक ही प्लॉट की सर बात है। ऐसा एक एक प्लॉट जो डमी प्लॉट तो देने पड़ेंगे ना, किस तरह से चोरी हुई है, इस तरह से एक एक फिर आएंगे ना, ये गैंग है पूरी। ये एक प्लॉट नहीं है, 28 प्लॉट 29 प्लॉट है एक ही आदमी का, एक आदमी का 29 प्लॉट। इस तरह से 5-7 नाम आ रहे हैं। मैं राकेश जी एक बात कर रहा हूँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तेजित होने की बात नहीं है। उदयपुर शहर का मामला है, 1200 करोड़ रुपए का मामला है। हम इस पैसे को, इस भूखंडों को बेच के उदयपुर शहर के विकास में चाहे भारतीय जनता पार्टी उपयोग करे चाहे कांग्रेस करे, पर पैसे का उपयोग उदयपुर के विकास में होना चाहिए। तो ये भोपाल कोऑपरेटिव घोटाले को क्या करोगे? सर वो मैं जिस घोटाले की मैंने स्टडी की है उसके नहीं कि भोपाल कोऑपरेटिव की? मेरे को ये तो मेरे कार्यकाल में था, मेरी जानकारी में था, मैं वो भी इससे बड़ा घोटाला है। सबसे बड़ी बात ये कि उस समय की जो मेयर थी ना, उन्होंने हमारी बात सुनी। ये तो बात सुनने को तैयार नहीं है ना। अभी आपको बता दूं, अभी जो मेयर थे जीएस टांग साहब, उनको 272 प्लॉट की सूची बताई है। वो चाहते थे, कहते हैं मैं 5 अधिकारी भेज रहा हूँ, प्लॉटों भी देखे, कागज देखे। उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने जांच कमेटी में उनके अधिकारियों ने 85 प्लॉट निकाले है ना, उसमें लिखा कि 85 प्लॉट संदिग्ध है, 45 प्लॉट पे हमने यूआईटी से राय मांगी है। तो प्लॉट तो है भाई। पर आपको लगता नहीं अजय जी कि प्लॉट जो है धीरे धीरे कम ना पड़ जाए? ये जो सूची है जो 272 की आप डाल रहे हो, ये धीरे धीरे बता दो मेरे शरीर प्रभावित जब तक तो नहीं होगी ये। तक इनको घोटाले में हाँ। नहीं निकाला दूंगा, मेरी पूरी कोशिश होगी। पर आपको बता दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से सबको कह रहा हूँ, उदयपुर वासियों को कह रहा हूँ, पत्रकारों 85 संदिग्ध में डाल दिए ना। मैं एक एक जने को कागज की सूची नहीं दे सकता हूँ। कोई अधिकारी, जांच अधिकारी और कोई बड़ा नेता होगा उसको जांच दे सकता हूँ। 5000 कागज की एक फाइल बनती है, 5000 आप सार्वजनिक रूप से मीडिया पे दे दीजिए, यहाँ पे सब देख लेगी जनता। आप सब अलग अलग मीडिया को मालूम है 242 प्लॉट। नहीं, यहाँ आप टीवी पे दे देंगे तो फिर तो अपने आप ही सारी अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। देखो थोड़ा वेट करो यार मुनीष जी, बहुत जल्दी आप जल्दी कर रहे हैं। अभी तक 3 गिरफ्तारी हुई है। आप कल मिले थे, मैंने आपने कहा कितने हैं, मैंने कहा ज्यादा आएगी, आज सुबह भी हो गई। नहीं, मेरा इस मामले में कहना है, हाँ राकेश जी बोलिए। जैसा अजय जी ने कहा है, वास्तव में इन्होंने बड़ा दिल रखते हुए और बहुत अच्छी बात कही है कि चाहे वो आरोपी कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो या किसी भी ओहदे पर हो, निश्चित रूप से अगर कहीं वो गलत कार्य किया है उसकी सजा कानून सम्मत उनको मिलनी चाहिए। तो मैं इस बात से सहमत हूँ, परंतु कहीं ना कहीं राजनीतिक लोकप्रियता पाने के लिए अगर अजय जी आप ये काम कर रहे हैं तो आम जनता और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस चक्कर में नहीं फंस जाए। आप सुनिए आप कहीं विधायक जी भी कर रहे हैं, वो उन्होंने आप सुनिए तो सही, कहीं ना कहीं आप इस चक्कर में नहीं फंसे। मंत्री ने मान लिया 100 करोड़ का। अगर वास्तव में आपके बंदे अरे मैं कह रहा हूँ ना, उसी बात पे आ रहा हूँ, आप उस चक्कर में नहीं फंसे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उदयपुर शहर के लिए जागरूक कर रहे हैं, हम सब उसमें आपके साथ हैं। अगर वास्तव में कहीं ये तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी हमारी है, बिल्कुल सही। निश्चित रूप से हम उसको स्वीकार करते हैं। मैं एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता होते हुए भी आपसे कह रहा हूँ कि पार्टी का भी निश्चित रूप से हमारा स्टैंड यही है कि अगर आपने कोई बात उठाई है उसकी जांच होनी चाहिए। वो कर्मचारी, वो अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व है, और जो उसमें जो मैं फिर उसी कह रहा हूँ, अधिकारी कर्मचारी
किसी भी ओहदे का या किसी भी पार्टी से, किसी भी विचारधारा से संबंध रखने वाला या किसी का भी रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार किसी का भी हो, निश्चित रूप से अगर साबित होता है तो उसको कानून सम्मत सजा मिलनी चाहिए। हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, परंतु मेरा ये मानना है अब उस बात को अगर हम कहेंगे कि जो नगर विकास में जो अरोड़ा जी जो बता रहे हैं, मेरी जहाँ तक जानकारी है नगर विकास प्रन्यास से, नगर विकास प्रन्यास की जो योजनाएं हैं, निजी जो खातेदार होते हैं, निजी डेवलपर हैं, उनकी बात जैसे अजय जी ने कहा कि जो निजी डेवलपर थे उसमें तो अलग घोटाला है। नहीं, बात उसकी आपकी बात कही नहीं रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं निजी विकासकर्ताओं की बात में तो आप सहमत हैं कि आपने जो वर्ड यूज किया कि जो भूमि भवन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी आप जो शब्दों का यूज कर रहे हैं कि भूमाफिया शब्द जो आपने यूज किया वो ठीक नहीं है। सभी के लिए वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से जो अपराधी साबित होंगे, सुनिए, जो अपराधी साबित होंगे उनके लिए आप वर्ड यूज कीजिएगा, परंतु कहीं ना कहीं भूमि और भवन व्यवसाय से जुड़े हुए जो हमारे जो साथी हैं, बंधु हैं, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए आप ऐसे शब्दों का जब तक इस्तेमाल नहीं करें, भूमाफिया उसके लिए यूज करें जिसने वास्तव में इस कृत्य को कारित किया। अभी तो इन्होंने नाम ही डिक्लेयर नहीं किया किसी नाम का। लिए ना, दो चार ये नाम तो लिए, सिर्फ 3 नाम लिया। 2-4 नाम ले रहे हैं। अच्छा, वो दीपक और गोलिया वाला सबके एक ले नाम रहे लिया हैं। खाली। नहीं, आप कभी भी ये पहले साबित नहीं कर सकते जब तक जांच पूरी नहीं हो। दूसरी बात, मेरी जहां तक जानकारी हो, वो रिलेशन तो बताया ना उन्होंने क्या है वो रिलेशन। गलत है, मैं उस बात का खंडन कर रहा हूँ, आज बताओ, फिर उस आगे बात को बताओ। पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा हूँ मैं। आप उसको किसी का भी नाम नहीं लें जब तक आ जाएगा जांच- भाई। अरे आपके अरे आ जाएंगे जब नाम लिखी आ जाएगी ना। चिंता मत हम कह रहे हैं ना खुले दिल से, चाहे किसी का भी नाम हो। मैं तो कह रहा हूँ कल को अजय जी बरोल भी उसमें शामिल हो सकते हैं, तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। एसओजी जांच होगी उसमें, निश्चित रूप से अगर आपका आरोपित होगा, राकेश बरोल अगर हुआ तो उसमें जांच होगी, अगर आरोपी साबित हुआ सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि कौन व्यक्ति कौन नहीं है। जो प्रक्रिया मुझे पता है कि नगर विकास की जो डेवलपर जो होते हैं, नगर विकास प्रन्यास की जो योजनाएं होती है, उसकी जो 60-40 के जो रेशियो होता है, उसमें नगर विकास प्रन्यास ने जो योजनाएं काटी, उस योजनाओं को तत्कालीन समय में एक लगातार एक प्रक्रिया होती है। मेरी जहाँ तक जानकारी 2004 से लेकर 2012-14 जहाँ तक आप कह रहे हैं, जिन योजनाओं के बारे में आपने कहा है, वो योजनाएं अगर नगर निगम को हस्तांतरित हुई, उसमें जो योजनाएं हस्तांतरित करने में लैप्सेस कहाँ रहे, उन लैप्सेस की जांच होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी भी सरकार पर या किसी पार्टी पर अगर थोपेंगे तो 2012 से 2024 तक कांग्रेस सरकार भी रही, कांग्रेस के ही कर्मचारी रहे, कांग्रेस के अधिकारी कर्मचारी भी रहे। आसाम के राज्यपाल बने वो। अरे साहब, वो रहे, जिम्मेदारी सबकी विधायक होती रहे, है। मेरी भी मंत्री जिम्मेदारी होती है, रहे, आप लोगों की भी सब रहे, जिम्मेदारी है। परंतु जब अगर कांग्रेस सरकार रही तो सार्वजनिक कांग्रेस में के जो भी है अधिकारी उसकी तो सबकी रहे। जिम्मेदारी है। सबकी जिम्मेदारी है। तो हम ये तो कह रहे हैं, आप बार बार आरोप मत लगाइए, सबकी कलेक्टिव आरोप रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है। हमारा काम है, रवि बिल्कुल जी, से बैठे हैं। रवि जी, जी, बिल्कुल। आपको सबको लेनी पड़ेगी, बिल्कुल। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको कलेक्टिव लेनी पड़ेगी। इस राजनीति की जो सोच से, विचारधारा से ऊपर उठकर हम सबको बात करनी पड़ेगी। और मैं बार बार ये कहूंगा, अब फिर आप अगर ये 272 मुद्दा अभी लेके आए, रवि जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा जी। हूँ, परंतु मीडिया भी कहीं ना कहीं बार बार जब ये चुनाव का मुद्दा आता है, जब चुनाव का समय आता है, ये बार बार 272 गिरफ्तारी अभी हुई है, राकेश जी, गिरफ्तारी अभी हुई है तो बिल्कुल मुद्दा उठेगा उठेगा। गिरफ्तारी हुई नहीं, है, इन्होंने बिल्कुल, पहले उठाया था, बिल्कुल, गिरफ्तारी पहले हुई है। उठाया था। मैं आई विटनेस नहीं, हूँ अगर उसका। मीडिया इसको उठा रहा है, मीडिया इसको उठा रहा है तो इसलिए उठा रहा है क्योंकि अभी अजय जी गिरफ्तारी ने हुई है। चुनाव से बहुत पहले उठा दिया था ये बिल्कुल, मुद्दा। बिल्कुल, हम कह रहे हैं देखो जांच साहब, हो रही है। जी। अब एक और बात एसओजी होती की है, जांच हो रही है, एक और खुलासा कर रहा हूं। उसकी जांच होने एक लगी खुलासा और कर रहे हैं, एक एक खुलासा और सुन लो आप। सुनो, जब ये मुद्दा हुआ ना तो मैंने एक मेरे व्यक्तिगत स्तर पर टीम बनाई। कांग्रेस के 3 आदमी, बीजेपी के 22 आदमी, आपके पार्षद भी थे उस समय जो इस चीज को समझते थे। मैं औपचारिक थोड़ी थी। बिल्कुल आज भी औपचारिक होगी, नहीं, आपको बता दूं, औपचारिक नहीं होगी। वो हमेशा एसओजी में मेरे साथ आ रहे हैं। आपको बता दूं जो बहुत बड़ा खुलासा। मैं आपको बता रहा बहुत बड़ा हूँ, खुलासा। और उन लोगों ने जो मदद की है, रवि जी से बहुत बड़ा खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। अजय पोरवाल, हाँ, तो कहीं मैंने ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 22 लोग सहयोग कर रहे हैं। सहयोग कर रहे हैं, इसका घोटाला हुआ है वो भी मान रहे हैं। 22 लोग भारतीय जनता पार्टी के पर वो मान तो रहे ना इस चीज को। वो मान रहे हैं ना, उनको कागज बताया, उन्होंने माना है ना। भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं सहयोग कर रहे अजय हैं को। ना, हम तो कह रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हाँ, तो फिर बहुत आप बड़ी क्या बात बात है। लगा रहे हैं? तो फिर आप बड़ा खुलासा है। मेरी बात सुनो, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे? भाई भारतीय जनता पार्टी के, आपको बताओ, गुलाब जी ने मामला उठाया, माना है, धर्मनारायण जी ने विधानसभा में उठाया, माना है, और आपको और बता दूं, ताराचंद जी ने उठाया। इसका मतलब कहीं न कहीं तो मामला जिम्मेदारी मैं आपकी उत्तेजित थी। नहीं हो रहा हूँ अजय जी, मैं बहुत उत्तेजित मत है। जिम्मेदारी पूर्वक, सुनिए आप, रवि जी से जिम्मेदारी ग्रेट पूर्वक और इट्स अ ग्रेट 22 लोगों का सही खुलासा। तरीके से कमेटी बनाई मैंने। अरोड़ा साहब, पहले मैंने कहा भाई- सुनिए, मैं जिम्मेदारी पूर्वक और बहुत ही संयमित तरीके से भी आपको जवाब दे रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं ये भी मान रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के 22 पार्षद आपका ये उदयपुर का मामला है। नाम बता दें प्लीज, सुनिए, 22 नाम सहयोग कौन से? कर रहे हैं, सुनिए सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं ना भारतीय जनता पार्टी भी इसमें आपका सहयोग कर रही है। परंतु एक तरफ आप कह रहे हैं सहयोग कर रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करना बंद कर दो। मैं आपको बता दूं, गुणगान करना बंद कर दो, फिर तो आपकी जिम्मेदारी थी उस मेयर की जिम्मेदारी थी। हाँ तो तय हो जाएगी जिम्मेदारी। हाँ, हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना खुले सामने यार, कह रहा हूँ जिम्मेदारी तय हुई तभी हाँ, उसकी सीरियस कह रहा हूँ। भूमिका हो गई अगर पूरे शहर मैं में। किसी का नाम नहीं लूं, जिसने भी अगर अपनी गैर जिम्मेदारी रखी है किसी भी जांच में या किसी भी अपनी जो जिम्मेदारी जिसकी होती है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अगर किसी ने भी नहीं निभाई है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे उप महापौर हो, महापौर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी संगठन का पदाधिकारी हो, चाहे मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता हो, अगर उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति की इन बातों से कोई दम नहीं तो है। अजय जी 22 पार्षद तो आपके 22 तो बीजेपी के पार्षद आपके साथ बहुत में बड़ी बात है। जो पार्षद का नाम नहीं लिया मैंने। पार्षद है? नहीं, पार्षद मैंने कहा 22 विधान वाले भारतीय पार्षद जनता हैं। पार्टी के लोग हैं जिनकी हमने एक आपस में कमेटी बनाई। चलिए भारतीय जनता पार्टी के तो है वो, ये तो मानते हैं आप। अरे भाई आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मेरी बात में उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? बीजेपी की तो है। मैं एक बात कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने एक बात और कह दी। इसका मतलब अजय जी आपकी पकड़ तगड़ी है। आपने अपने तो 3 आदमी रखे और भारतीय जनता पार्टी के 22। मैं आपको बता दूं, भूमि का काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी ज्यादा है। तो ये एक नया आरोप है सर। आरोप नहीं लगाया, वो जानकारी ज्यादा रखे। अभी राकेश जी मेरे ब्रदर हैं। तो राकेश जी थोड़ी देर बोला कि राकेश जी है, राकेश जी या- एक मिनट सुनो। राकेश जी जितना भूमि के मामले में जानते हैं, उनका व्यवसाय भी है, वो व्यापार करते हैं। तो मेरे को कोई परेशानी होती है, मैं उसका काम नहीं करता हूँ, तो मैं राकेश जी के पास जाऊंगा ना, ये मेरा मित्र है, इसके पास जाऊंगा, यही बताएगा मेरे को रास्ता क्या है? मतलब आपको लग रहा है रास्ता, आपको लग रहा है जिन्होंने भूमि का काम किया उन्होंने रास्ते निकाले इस पूरे प्रकरण में। मैं इसलिए इनका आरोप जो तो उदाहरण आप उसमें राकेश जी का दे रहे हैं। सुनिए, जो भूमि माफिया का आरोप लगाया ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भूमि भवन व्यवसाय करना जी। कोई अपने आप में कोई नहीं, अपराध नहीं है। अपराध नहीं, बिल्कुल ही व्यवसाय है। मैं पुरजोर तरीके से इस बात को देश की कहूंगा प्रगति में सहयोग करते हैं ये लोग। कि जो भी व्यक्ति भूमि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मेरे साथी बंधु हैं, क्योंकि मैं भी भूमि व्यवसाय राकेश जी, परंतु इस मैं शहर की 20 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरे ऊपर अगर एक भी भूमि व्यवसाय का आरोप नहीं, लगा हो, हम तो नहीं चाहे लगा पुलिस की कोई जांच हुई नहीं, हो, नहीं। चाहे कोई आरोप लगा हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा जी। हूँ कि मैं आज ही सार्वजनिक जीवन से अपना नहीं, त्याग नहीं, कर देता हूँ। आरोप नहीं लगा रहे हम तो। परंतु आप भी अगर किसी पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर लगाए। मैं ये कह रहा हूँ बार बार, आप तथ्यों को पेश करें। एसओजी में जांच में पुलिस का तथ्य कहाँ से? मैं वो मेयर पे बैठा, मेरे को उसकी जिम्मेदारी, अब तथ्य कैसे नहीं कह रहे हैं। बताओ? अरे भाई मेयर था, उसकी जिम्मेदारी थी उसकी रक्षा करनी, अब तथ्य क्या लाऊं बताओ? तथ्य बताया ना, वो मेयर था, उन्होंने कहां पर अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसीलिए कागज कैसे बन गए? वो 1.5 साल में उनके टेन्योर में कागज कैसे बन गए भाई? क्या बने? कागज बने हैं ना। हाँ, कागज बने, तो आपने जो जांच में एसओजी जांच में उनको उपलब्ध कराए, बिल्कुल कराए। पुलिस अधिकारी उपलब्ध हाँ। कराए। अगर उनके टेन्योर में बने, तो जिम्मेदारी जिसने बनाए जिसने बनाए उनकी जिम्मेदारी तय क्या होता है होगी। साहब? आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? अरे आप इतनी जल्दबाजी क्यों? जांच होने दीजिए, जांच हो जाएगी। राकेश जी मगर देखो, जांच डिले हो रही है, बहुत धीरे हो रही है। नहीं, नहीं, ठीक। ये नहीं, जांच धीरे नहीं हो रही है। अरोड़ा साहब, मैं कहूंगा विधानसभा के पटल पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जो हमारे विधायक महोदय ताराचंद जी ने नहीं। अगर उस मुद्दे को उठाया, उसके बाद जांच में तीव्र गति आई है। मैं अशोक गहलोत की बात कर रहा हूँ, मैं अशोक गहलोत की बात कर रहा हूँ। 2 दिन में अशोक गहलोत एसओजी के जांच सामने का आदेश भी उन्होंने अगर हुए हैं। बहुत बार बात ये इशू को उठाया और मैं उसका गवाह हूँ। अशोक गहलोत को उन्होंने कागज दिए मेरे सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ हुआ और उसके 2020 बाद से 2023 तक 3 अरे साल नहीं, जांच अरे क्यों रही? नहीं, आप गलत बात मत करो। 2022 2023 जो एप्लीकेशन लगी एसओजी के अंदर, एसओजी वाली बात नहीं हो रही, देखिए, नॉलेज में तो डाल दी थी देखिए। आपने। अरे इसके एक दिन पहले नहीं, पहले बात हो गई अरे थी अजय जी, सर। सुनिए, पत्रकार महोदय हैं, जी। इनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठाए। अगर जब अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि 2020 में कांग्रेस सरकार की जानकारी में लाया गया था और आपने स्वयं ने जानकारी में लाया, और अरोड़ा जी प्रत्यक्ष गवाह है। भाई साहब, मैं पार्षद ही नहीं था, मैं कैसे मान लूंगा? अरे कोई बात बाबा, इनके ध्यान में नहीं है तो मैं कैसे मान लूंगा? आपको बताओ, मैं सवरत पार्षद 22 जून 2022 21 को बनाऊं। उससे पहले आपका काम चल रहा था। नहीं, नहीं। आप पूरे रूप से एक्टिव थे। 2014 में पार्षद थे, पूर्व पार्षद थे, चलिए मान लीजिए, पर जनप्रतिनिधि थे। हम आपको साधुवाद दे रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया अजय जी, बहुत ग्रेट काम किया आपने। इस शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर मैं बता दूं आपको, हम तो डिबेट करना चाह रहे हैं, अपन ये चाह रहे हैं कि ये जो 272 प्लॉट है,
वो वापस सरकार के पास, नगर निगम के पास वापस आवे, उनको बेच के उदयपुर के विकास में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वोट पैसा लगाए चाहे कांग्रेस लगाए, वो विकास में काम आना चाहिए। पर अपन बार बार ये बार बार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी भाई जो होगा बेईमान होगा वो सामने आएगा। बिल्कुल हम भी यही कह रहे हैं। राकेश जी सिर्फ ये 272 ही नहीं, भोपाल कोऑपरेटिव के भी सारे बिल्कुल, प्लॉट निश्चित रूप और से। बाकी जो कॉलोनाइजर ने काटे उसमें जो घोटाले हुए वो वाले भी प्लॉट। चलिए फिलहाल मुझे लगता है जी बिल्कुल एक आखिरी आपका जो ओपिनियन है वो ले लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को जो है ये पूरा कंप्लीट करेंगे। जी राकेश जी बोलिए। निश्चित रूप से जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुनीष जी अरोड़ा जो कह रहे हैं, भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बार बार बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जैसा आपने अजय जी से भी कहा कि भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले की भी बात करें, तथाकथित घोटाला जो आपकी नजरों में है, परंतु ये घोटाला कब हुआ, कैसे हुआ, इसके तथ्य अगर मान लो अरोड़ा साहब अगर आपके पास में, निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में लाइए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है उनके संज्ञान में लाइए। मैं दावे के साथ आपके सामने चैनल में के माध्यम से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि ताराचंद जी जैन भी अभी वर्तमान में है, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से उस मुद्दों को विधानसभा में जहां जरूरत पड़ेगी या जिस पटल पर भी उसकी जांच करानी पड़ेगी, निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाएगी, परंतु तथ्यों को आपको इकट्ठा करके बताना पड़ेगा सर वास्तव में यहाँ घोटाला हुआ है। पुराना मीडिया रिपोर्ट्स उठा के देख लिए, बहुत छप चुका है भोपाल कोऑपरेटिव। नहीं मीडिया ट्रायल बहुत लंबा चलिए फिलहाल सीरीज फिलहाल जो है हम यहाँ पर 272 भूखंड जो है आखिर वो जो 272 भूखंड है वो कहाँ गए, और क्योंकि लंबे समय से जो है अजय जी पोरवाल जिस तरीके से इस मामले को उठाते हुए आए, और आज वाकई में जो एक उन्होंने नया बड़ा खुलासा किया है कि 22 जो है बीजेपी के जो नीडर कार्यकर्ता, नीडर ही कहूंगा मैं उसके अंदर, मुझे लगता है कि नीडर जो कार्यकर्ता, वैसे वो पार्षद है या नहीं है, शहर के चिंतक है, पार्षद है या नहीं उसके अंदर में इन्होंने जानकारी नहीं ली और मुझे बताया भी नहीं है। मैं इसमें मामले में बताऊं। अजय जी भी मतलब ये राकेश जी भी चाहते हैं कि उस 22 को 23 कर लिया जाए, इनको भी राकेश जी भी एक पार्टी है उसके अंदर, राकेश जी भी राकेश जी भी एक आदमी है उसके अंदर। इसमें मैं नहीं हूं, मेरे से कभी भी इन्होंने जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया। भाई ये पूछते हैं भाई ये कैसे होता है, चैनल के माध्यम से कहूंगा जी। अगर जानकारी लेने का प्रयास किया होता, निश्चित रूप से मैं पारदर्शी तरीके से, सही बात है, हर आदमी सहयोग कर रहा है। आपने गाइडलाइन तो दी इनको, गाइडलाइन तो करी होगी कि ऐसे ऐसे प्रकरण होता है, ऐसे ऐसे डिटेल्स आती हैं। चलिए मैं मुझे लगता है कि इस डिबेट को लेकर जिस तरीके से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, मेरे साथ डॉक्टर मुनीष जी अरोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा अजय जी पोरवाल जिन्होंने इस मामले को उठाया, 272 प्लॉट को अब तो गिरफ्तारी भी होना शुरू हो चुकी है, यानी मुझे लगता है कि ये जो आपने शुरुआत की थी उसके अंदर जो एक सफलता है उस पायदान में आप आगे पहुंचने लगे। और बड़ी बात है कि 22 आपके साथ में जो बीजेपी के चाहे पार्षद हैं चाहे कार्यकर्ता जो भी है वो भी आपकी कहीं ना कहीं पावर बने। उसके अलावा राकेश जी आप भी यहाँ पर साथ हैं, और वाकई में किसी तरीके जो है सीधा जो है टिक्का टिप्पणी भी अगर हुई हो तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए कि कहीं पर सीधे जो है किसी के ऊपर आरोप नहीं ले। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जरूर बोलूंगा कि इस डिबेट में जो है कहीं बीच में जाकर कुछ देर के लिए जरूर जो है आमने सामने यहाँ पर हुए थे अजय जी और राकेश जी, लेकिन मुझे लगता है कि अंतिम जो ये फ्रेम यहाँ पर मेरे सामने बन पा रही है, जहाँ पर राकेश जी ने बोला कि अगर कहीं भी इसको लेकर जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए यहाँ पर तैयार होने की जो टीम है 22 की वो 23 यहाँ पर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चाहे यूडीए हो चाहे नगर निगम हो या फिर जो भी यहाँ पर जिम्मेदार हो उनको ये सोचना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि सरकार भी इस बारे में सोचे, और एसओजी तो खैर अपनी जांच यहाँ पर कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जो है उदयपुर शहर के जिम्मेदार जो लोग हैं उन लोगों ने अगर ये ध्यान रख लिया होता है कि जिस तरीके से 272 जो प्लॉट है वो खुर्द बुर्द यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो आज जो अजय जी बता रहे हैं करीब 1200 करोड़ रुपए समथिंग का जो ये मामला है, जितना बड़ा घोटाला है, अगर उस पैसे को जो है नगर निगम जो है इन भूखंडों को फिर से ढूंढ ले, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो खो चुके हैं, अभी तक जो है एसओजी भी उसको ढूंढने में लगी, उसके अंदर कितने नाम और निकलने बाकी है ये तो अभी जांच का और विषय। फिलहाल 3 नाम सामने है, लेकिन जैसा अजय जी बता रहे हैं कि करीब 60 से ऊपर की गिरफ्तारी अभी इसमें और होनी बाकी। और मैं चाहता हूँ वाकई में कि अगर जो लोग इसके अंदर शामिल है वो गिरफ्तारी भी जरूर हो, और अगर जहां पर उदयपुर के विकास के लिए जो पैसा लगे तो वाकई में जिस तरीके से उदयपुर की जो खूबसूरती है वो ज्यादा बढ़ेगी। और इस तरीके से जो लगातार चर्चाएं जो शहर के इन बड़े मुद्दों पर वो लगातार हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।